यस सर, गुड मॉर्निंग। यस मालिक, आई होप आपको समझ में आ रहा है सर। आई होप जीएसटी आपने जो मैंने कल बताया था बुक से आपको ये पढ़ के आना है, आई होप आपने पढ़ा उसको ध्यान से। अरे पक्का। एंड सर जो मैं यहाँ नोट्स लिख रहा हूँ वो आपने ब्रेक में या आफ्टर द लेक्चर्स उसको आप नोट कर रहे हो, उससे आपका रिवीजन भी हो रहा होगा और शायद कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा होगा। हाँ है ना भाई? अरे सर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, हम क्या पढ़ते थे सर? सर सप्लाई। अरे क्या पढ़े बेटा? सप्लाई। द टर्म सप्लाई इज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 हम पढ़ रहे थे क्या? सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए, क्लोज नंबर डबल ए, क्लोज नंबर बी और क्लोज नंबर सी। अरे हाँ ना मालिक? सर और जीएसटी लेवी कब होता है? सप्लाई पे। टैक्सेबल इवेंट है ही क्या? सप्लाई। इसलिए क्लोज नंबर ए बोलता है क्या? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। है ना भाई? क्लियर? पर कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए, प्लस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए होना चाहिए सर। तो सप्लाई है वरना सप्लाई नहीं है। क्लोज नंबर डबल ए बोलता है क्या? सर एओपी बीओआई, अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, उसने अगर अपने मेंबर्स को या अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कोई भी गुड्स या सर्विस सप्लाई किया है फॉर अ कंसिडरेशन, क्लियर, तो दोनों को क्या कहलाएंगे बेटा? सर सेपरेट पर्सन कहलाएंगे। और उन्होंने आपस में अगर सप्लाई किया है फॉर अ कंसिडरेशन तो वो सप्लाई होगा, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। क्लोज में भी बोलता है क्या कि सर कोई बात नहीं, इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, पर अगर आपने कोई सर्विस इंपोर्ट करी सर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, आपने क्या करी बेटा? सर्विस इंपोर्ट करी फॉर अ कंसिडरेशन, क्या है मालिक? सप्लाई। क्लियर? पक्का? एंड सर क्लोज नंबर सी बोलता है कोई बात नहीं, अगर कंसिडरेशन भी नहीं है, क्या नहीं है बेटा? कंसिडरेशन भी नहीं है, कोई बात नहीं, पर अगर ये ट्रांजेक्शन कहां कवर है बेटा? शेड्यूल नंबर 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में कवर है, तो ऑल दो विदाउट कंसिडरेशन फिर भी क्या होगा? सप्लाई होगा। और सप्लाई है तो क्या लगेगा भाई? जीएसटी। क्लियर? पक्का? डन। तो हम पढ़ रहे थे क्या? शेड्यूल नंबर 1 सर उसमें वो ट्रांजेक्शंस कवर है जो ऑल दो विदाउट कंसिडरेशन है, फिर भी क्या होता है? सप्लाई होता है। और वहां पे 4 पैरा कवर है, उसमें फर्स्ट पैरा हमने पढ़ा था क्या? सर परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड। है ना मालिक? सर फिर क्लोज नंबर सेकंड पैरा बोलता है क्या? सप्लाई ऑफ गुड्स or services by a person to his related person or a distinct person in the course or furtherance of his business, वो सप्लाई होता है। उसमें हमने डिस्टिंक्ट पर्सन वाला पॉइंट पढ़ा था बेटा। है ना सर? सर डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या होता है? अगर एक लाइन में बात करें तो डिस्टिंक्ट पर्सन का मीनिंग क्या है सर? सेम पेन नंबर पे 2 अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर आर कॉल्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, भले वो सेम स्टेट में हो या अदर स्टेट में, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। सर रजिस्ट्रेशन नंबर आपके अलग है कि नहीं देखना पड़ेगा साहब। और हाँ अगर एक ब्रांच महाराष्ट्र में एक ब्रांच राजस्थान में, तो बाय डिफॉल्ट क्या है बेटा? वो डिस्टिंक्ट पर्सन है, बात खत्म। क्लियर? क्योंकि वहां तो सेपरेट नंबर होगा ही होगा। हाँ सेम स्टेट के अंदर अगर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो वहां देखना पड़ेगा क्या कि सर वहां मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले रखे या सिंगल रजिस्ट्रेशन ले रखा। क्लियर? इसलिए कल हम बात करते क्या? अगर मान लो मैं एक एयरलाइंस हूं, क्या हो बेटा मैं? एयरलाइंस, और इंटर स्टेट ब्रांच ट्रांसफर ऑफ द गुड्स किया है मैंने। सर कुछ इंजन पार्ट्स कंपोनेंट मैंने भेजे एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, बताओ सप्लाई है कि नहीं सर? आवाज आ रही हुई? सर एयरलाइंस याद है बेटा आपको? इंटर स्टेट ब्रांच ट्रांसफर ऑफ दी गुड्स, यस वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, क्योंकि वो क्या है बेटा? सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन है, ऑल दो विदाउट कंसिडरेशन है, फिर भी क्या है? सप्लाई है। सप्लाई तो क्या लग जाएगा सर? जीएसटी। क्लियर? सर सेम वे, पर अगर मैंने वो एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट के पार्ट्स कंपोनेंट्स भेजने के लिए सर मैंने मोड ऑफ कन्वेंस यूज किया है, ट्रक यूज किया है, कार यूज करी है, रेलवे यूज किया है, फ्लाइट यूज करी है, क्या वो ट्रक भी सप्लाई हो गया क्या? सर वो ट्रक सप्लाई नहीं हुआ है, वो मोड ऑफ कन्वेंस सप्लाई नहीं हुआ है। हाँ अगर वो मोड ऑफ कन्वेंस भी परमानेंट भेज दिया होता बेटा तो सप्लाई होता, बात अलग है बच्चों। हाँ है ना भाई? क्लियर? डन। ये दोनों सर्कुलर भी हमने कल
पढ़े थे, शायद जो कल पढ़ा वो आपको यहां तक समझ में आ गया। क्लियर? एंड आई होप सर आपने आपके एंड पे रिवीजन भी किया बेटा, हाँ है ना सर? सर आप आपके एंड पे रिवीजन करते हो ना सर, तो कल देखिए, कल पूरे दिन में जो हमने पढ़ा वो देखिए सर 5 मिनट में रिवाइज होता है, 10 मिनट में रिवाइज होता है बच्चों। क्लियर? क्योंकि आपने विजन तैयार किया हुआ है सर यहाँ पे, और विजन अगर तैयार होता है तो रिवीजन होता है। क्लियर? समझे मेरी बात? पक्का? पक्का? गुड सर। आइए एक और बात कर लेता बेटा मैं आपसे, एक सर्कुलर और है सर, मान लो, गुड, हम एक इंजीनियरिंग कंपनी, बेटा कौन है बेटा? हम इंजीनियरिंग कंपनी, बड़े बड़े प्लांट, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, टर्न की प्रोजेक्ट, मतलब बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट का रिपेयरिंग करते हैं हम सर। अब आप पूछोगे रिपेयरिंग कैसे करते सर? हाँ है ना? तो सर पहली बात तो ये, जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट का, बड़े बड़ी फैक्ट्रीज का, बड़ी बड़ी मशीन्स का हम रिपेयरिंग करते हैं, तो वहां से मशीन खोल के हमारे यहां नहीं ला सकते यार, हमको वहां जाना पड़ता है सर। अरे हाँ है ना सर? तो सर हम जब वहां जाएंगे तो सर साथ में हमको अपनी रिपेयरिंग के लिए मशीन, टूल्स, पार्ट्स, कंपोनेंट्स, एक्सेसरीज सब ले जानी पड़ेगी ना यार। तो हमने क्या किया हुआ सर, एक ट्रक बना रखी है सर। क्या बना रखी है सर हमने? ट्रक। और उस ट्रक पे ही हमने रिपेयरिंग की सारी मशीन्स वगैरह इंस्टॉल करी हुई है सर। क्या करी हमने? किस पे इंस्टॉल करी सर? ट्रक पर। सर आपने कई सारे ऐसे रेस्टोरेंट देखे होंगे सर, फूड ऑन द व्हील, रहा है ना, जिसमें वो ऑटो होता है या ट्रक होती है, उसी के अंदर सर रेस्टोरेंट होता है सर, और रोड साइड पे सर्व कर देते खाना आपको, हाँ है ना भाई? क्लियर? तो रेस्टोरेंट ऑन द व्हील आपने देखा होगा, फूड ऑन द व्हील देखा होगा, हमारा रिपेयरिंग ऑन द व्हील है, हाँ है ना सर? सर हम लोग क्या करते पता है आपको? हम वो ट्रक के अंदर रिपेयरिंग की सारी मशीन हमने इंस्टॉल करी हुई है सर। कुछ मान लो हमको स्पेयर पार्ट चाहिए, वो उस पर रखे हुए हैं। कुछ सर हमको सर रिपेयरिंग के लिए टूल्स चाहिए होते हैं बेटा, हाँ है ना भाई? वो सब उस पर रखे हुए हैं, इक्विपमेंट रखे हुए हैं सर, स्पेयर पार्ट रखे हुए हैं सर। कई बार क्या होता है सर, सर मान लो कोई मशीन का रिपेयरिंग करना है, उस मशीन का रिपेयरिंग करने के लिए हमको उस मशीन को खोलना पड़ेगा सर, हाँ है ना सर? सर तो हम क्या करेंगे सर, सर उस मशीन को खोलेंगे तब तक उनका प्लांट बंद नहीं हो जाए, इसलिए एक एक्स्ट्रा मशीन हमारे यहां से लेके जाते हैं हम सर, सो दैट उसकी मशीन जब खोलेंगे रिपेयरिंग के लिए, तब हमारे पास जो एक्स्ट्रा मशीन टेम्परेरी वहां लगा देंगे, सो दैट उनका प्लांट नहीं रुके और उनका फंक्शनिंग चलता रहे। और सर तब तक हमने हमारी जो उसकी मशीन थी वो रिपेयरिंग कर ली, फिर हमने रिपेयरिंग करके वापस उसकी मशीन इंस्टॉल कर दी, हमारी जो मशीन थी एक्स्ट्रा वो हमने वापस से रख ली हमारी ट्रक के अंदर बच्चों, हाँ है ना सर? होता है ना ऐसा बच्चा? अरे क्लियर सर? तो आप मुझे बताओ, जब मैं यहां से अपने यहां से क्लाइंट प्लेस पे ये ट्रक में सारा सामान रख के लेके गया, तो क्या ये सारा सामान मैंने सप्लाई कर दिया है क्या? ये सारा सामान मैंने कोई सप्लाई नहीं किया। मैं तो अल्टीमेटली क्या करूंगा बाद में, जितना काम हुआ है, जितना टाइम लगा है सर, जितने एफर्ट्स लगे, उसके हिसाब से रिपेयरिंग का बिल लिख दूंगा बेटा मैं उसको। क्लियर? तो सर आई एम प्रोवाइडिंग रिपेयरिंग सर्विसेज टू माय क्लाइंट बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? सेम वे मान लो मेरा एक ब्रांच का है महाराष्ट्र में, एक ब्रांच का है गुजरात में। क्लियर? तो सर महाराष्ट्र से मैं गुड्स का ले जा रहा हूं बेटा गुजरात। सर क्यों? क्योंकि गुजरात वाली ब्रांच का जो हमारा वहां पे भी इंजीनियरिंग का काम है बेटा, ये रिपेयरिंग का काम है बेटा, और महाराष्ट्र में भी रिपेयरिंग का काम है। वहां पे भी 4 ट्रक है, यहां पे भी 4 ट्रक है, पर गुजरात की 4 ट्रकें ऑक्यूपाइड है बेटा। वहां पर ऑलरेडी कई सारी फैक्ट्रीज में काम चल रहा है, हमारी 4 ट्रक ऑक्यूपाइड है, और वहां के किसी क्लाइंट का एक अर्जेंट ऑर्डर आया कि हमको रिपेयरिंग अभी कराना है सर। तो गुजरात वाले ने बात करी, कहां से? महाराष्ट्र वाली ब्रांच से, क्या आपके पास ट्रक एक्स्ट्रा पड़ी है क्या? अभी कोई खाली पड़ी क्या? मैंने कहा हाँ पड़ी है, भेजो फटाफट। तो हमने वो ट्रक जिसके ऊपर मशीन, टूल्स, रिग्स, पार्ट्स, कंपोनेंट्स, क्रेन वगैरह बेटा ये सब इंस्टॉल करी हुई थी, वो ट्रक कहां भेज दी हमने बेटा? 10 दिन के लिए गुजरात वाली ब्रांच भेज दी। तो आप मुझे बताओ कि हमने ट्रक सप्लाई कर दी क्या यार? क्या गुजरात बेच दी क्या हमने ट्रक? नहीं। हाँ, अगर उस पर कुछ कंज्यूमेबल्स है, क्या है बेटा, जो रिपेयरिंग के टाइम पे कंज्यूम हो जाएंगे और वापस से नहीं आएंगे, क्लियर, बस वो सप्लाई होंगे, अदरवाइज ट्रक सप्लाई नहीं हुआ, उसमें जो पार्ट्स, कंपोनेंट्स और सर इंजन वगैरह वो सप्लाई नहीं हुआ।
और उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ है ना भाई? देखो डिस्टिंक्ट पर्सन को कोई गुड्स भेजा है और केवल टेम्पररी बेस के वापस आने वाला है बेटा वहां पे, तो वो सप्लाई हुआ है क्या बच्चा? नहीं। क्लियर? आपने सर सप्लाई किया है बेटा। क्या किया बेटा आपने? सप्लाई। तो सप्लाई के स्कोप में आएगा बच्चा, जैसे सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय अ पर्सन टू हिज डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। है ना? ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन बाय अ पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट पर्सन, तो वो सप्लाई के स्कोप में आता है, अदरवाइज सप्लाई के स्कोप में नहीं आता। आई होप समझ में आया बच्चा आपको। आवाज नहीं आ रही हुई? अरे क्लियर? डन। तो सर ये एक और सर्कुलर कल का जो पेंडिंग था वो खत्म होता है अब बेटा। ठीक है सर? हम क्या पढ़ रहे बेटा? अरे हम पढ़ क्या रहे भाई सर? अरे भाई हम क्या पढ़ रहे सर? आवाज नहीं आ रही हो? सप्लाई। क्या पढ़े सर? सप्लाई। द टर्म सप्लाई इज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 7। हम पढ़ रहे सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 सप्लाई इंक्लूड्स, उसका क्लोज नंबर सी। कोई बात नहीं, चिंता मत कर मंगल। ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन, फिर भी क्या होगा? सप्लाई होगा। उसका क्लोज नंबर सी में। सर शेड्यूल नंबर 1 को रेफर करने के लिए बोला, शेड्यूल 1 का हम पैरा नंबर 2 पढ़ रहे हैं बच्चा। हाँ है ना भाई? सर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय अ पर्सन टू हिज related person or a distinct person in the course or furtherance of his business. Supply of goods by a person to his related person or a distinct person. तो distinct person की पूरी कहानी शायद आपको समझ में आ गई सर। अब क्या पढ़ना बेटा अपने को? related person। सर आइए सबसे पहली बात, related person के स्कोप में क्या क्या आता है पहले वो बात कर लेते हैं हम बच्चों। हाँ है ना भाई? अरे कर ले क्या बात? आवाज नहीं आ रही सबकी सर। आइए बच्चों बुक में देखिए बेटा आप लोग। अच्छा सबसे पहली बात तो ये कल डिस्टिंक्ट पर्सन का एक सर्कुलर मैंने लिखवा था पेंडिंग बेटा आपको, ये मैंने आपको अभी समझाया बच्चे। बहुत इजी है, 2 लाइन का है सर। देखो सर क्या लिखा है? इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ द रिग्स, टूल्स, स्पेयर्स एंड ऑल द गुड्स ऑन द व्हील्स लाइक क्रेन एटसेट्रा बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स is not leviable to GST except where such movement is for further supply of such goods। मतलब आपने परमानेंट भेज दिया और आपको ब्रांच क्या पे तो बात अलग है, अदरवाइज सर वो गुड्स ऑन दी व्हील्स लाइक क्रेन वगैरह जो आपने टेम्पररी भेजी है वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे। कोई खास बात, कोई टफ बात? चलिए सर ये तो हमने बात कर ली थी बेटा। ठीक है आइए बच्चों अब हम बात करें क्या ये रिलेटेड पर्सन क्या होते हैं सर। हाँ है ना? क्योंकि आपने अगर रिश्तेदारों को, क्या बोला सर? आपने अगर अपने रिश्तेदारों को कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करी है इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो सप्लाई होगा बेटा। अच्छा पहली बात तो ये होशियारी, इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना कंपलसरी बेटा, वरना सर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड तो बेटा देखो बेटा रिलेटेड नहीं, वो है या नहीं है बेटा, दैट्स नॉट अ पॉइंट, वो रिलेटेड पर्सन के स्कोप में नहीं आती बेटा। क्लियर सर? वाइफ या हस्बैंड इज द केस में बेटा, है ना सर? वो रिलेटेड पर्सन के स्कोप में आता है। अब सोचिए अगर वाइफ ने हस्बैंड से कुछ पूछा होता कि यार ये मैं घर में ये दिक्कत आ रही क्या करूं मैं, सर हस्बैंड बोलता क्या? मैं नहीं बता सकता। क्यों? वरना जीएसटी लग जाएगा। है ना? सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन, to his related person although without consideration, फिर भी क्या होगा? सप्लाई होगा। है ना सर? ध्यान देना इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस लिखा हो ना, कंपलसरी है, वरना सर 2 रिश्तेदारों का आपस में बात करना बंद हो जाता है बच्चों। अरे क्लियर? यस। इसलिए सर ध्यान देना बेटा जहां पे भी रिलेटेड पर्सन आएंगे वहां पर इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होगा ही होगा बेटा। क्लियर सर? आइए अब सबसे पहली बात आती है क्या रिलेटेड पर्सन क्या होते हैं, पढ़ो ध्यान से। रिलेटेड पर्सन इंक्लूड्स द पर्सन इंक्लूड्स रिलेटेड पर्सन इंक्लूड्स अ लीगल पर्सन। लीगल पर्सन मतलब जैसे पार्टनरशिप हम होगी बेटा, 2 कंपनीज में आपस में क्या हो सकती है बच्चा? रिलेटेड पर्सन हो सकती है ना सर? द पर्सन इंक्लूड्स लीगल पर्सन बेटा, है ना भाई?
shall be deemed to be related person if, वो related कहलाएंगे अगर. First, such persons are officers or directors of one another's business. बच्चा, वो एक दूसरे के बिजनेस में कौन है बेटा? ऑफिसर है, डायरेक्टर है. तो सर अगर ऑफिसर लेवल का आदमी है तो वो ट्रांजेक्शन को अफेक्ट कर सकता है बच्चा, वैल्यू को गड़बड़ कर सकता है बेटा. क्लियर? इसलिए उनको क्या मान लिया? रिलेटेड मान लिया. दे आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स इन द बिजनेस. बच्चे, पार्टनर से तो डेफिनेटली इन्फ्लुएंस होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन में बच्चों. फिर सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई. कौन है बेटा? वो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई है. क्लियर? फिर अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स, ओन्स और होल्ड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एटलीस्ट 25% ऑफ द वोटिंग स्टॉक और शेयर्स ऑफ बोथ. एक मिनट सर समझाता हूं बच्चों में. मान लो आप भी वहां नोट करना है, पहले मैं लिख दूं, समझ लेना, फिर बाद में नोट करना बेटा. ये कौन है? ए. ये कौन है? बी लिमिटेड. ये कौन है? नहीं नहीं, डी लिमिटेड बेटा. सी. क्लियर? सर सुनना, सरकार सी होता ना, सी बेटा वो तो होता है अनलिमिटेड बेटा. ठीक है, ये लिमिटेड था इसलिए क्या है बेटा? डी. समझा बेटा? कोई बात नहीं? ठीक है, बाद में समझना बच्चा इसको. सर सुनना, मान लो ए के पास क्या होना सर? ए के पास बी लिमिटेड के भी 25% शेयर है और डी के भी एटलीस्ट 25 है या 25 से ज्यादा है बच्चा. अरे हाँ है ना भाई? क्लियर? तो सर 25% होल्डिंग किसको बोलते हैं सर? 25% होल्डिंग किसको बोलते हैं? मतलब बहुत बड़ी बात होती है सर, बहुत बड़ी बात होती है सर ये. हाँ है ना मालिक? क्लियर? इसलिए अगर एटलीस्ट 25% ऑफ द वोटिंग स्टॉक पावर आपके पास है किसी कंपनी का, क्लियर, तो वहां पे ट्रांजैक्शन अफेक्ट करने का पावर होता है बच्चा अपने पास. अपनी बात सुनेगा वो. ठीक है? क्लियर? इसलिए बी और डी दोनों को क्या मानेंगे बेटा? रिलेटेड पर्सन मानेंगे, क्योंकि ए एक तरह से दोनों को कंट्रोल कर रहा है बेटा, एक तरह से. है ना? अ काइंड ऑफ सिस्टर कंसर्न हो गई. क्या होगी बेटा? दोनों एक तरह से सिस्टर कंसर्न. अ काइंड ऑफ, ऐसा लिखने का नहीं बेटा, पर जस्ट समझाने के लिए बताया मैंने आपको. क्लियर? अ थर्ड पर्सन, क्या लिखा बेटा? अब पढ़ना. अ थर्ड पर्सन ओन्स, होल्ड्स, और कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एटलीस्ट 25% ऑफ वोटिंग स्टॉक और शेयर्स ऑफ बोथ. तो क्या कहलाएंगे बेटा? वो रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे. कौन? बी और डी बेटा. फिर वन ऑफ देम कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अदर. सर क्या बोला सर? वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स अदर. बच्चों कंट्रोल वर्ड को यहां पे जीएसटी में डिफाइन नहीं किया हुआ है. है ना? तो कॉमन पार्लेंस में इसका मीनिंग लेंगे जैसे आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हो, सर मैनेजमेंट कंट्रोल कर रहे हो, सर आप एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कर रहे हो, वहां के डिसीजंस को अफेक्ट कर रहे हो बच्चों आप, बिजनेस डिसीजंस को. तो इसका मतलब क्या है बेटा? आपका कंट्रोल है बी पर. है ना? एग्जांपल के लिए सर मान लो ये है मिस्टर एम. मिस्टर एम कंट्रोल कर रहा है किसको? मिस्टर के को. है ना भाई? क्लियर? तो एम और के क्या कहलाएंगे बेटा? अरे आवाज नहीं आ रही हुए? दोनों रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे. है ना भाई? चला अच्छा उधर मत देखना कसम. मिस्टर एम पता है क्या कर रहा है? जी को भी कंट्रोल करता है बेटा. किसको कंट्रोल करता है बेटा? जी को भी. तो बताओ मुझे मिस्टर एम और जी दोनों रिलेटेड पर्सन हुए कि नहीं हुए बेटा? आवाज नहीं आ रही हुए? तो यार मुझे बताओ, जब मिस्टर एम के को भी कंट्रोल कर रहा है, मिस्टर एम जी को भी कंट्रोल कर रहा है, तो यार सर के और जी भी तो आपस में क्या हो जाएंगे बेटा? रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे. तो अगला पॉइंट यही है बेटा. अ थर्ड पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स बोथ ऑफ देम बेटा. हाँ है ना भाई? अरे क्लियर? पक्का? फिर ये पॉइंट बताया क्या? सर
ये दो जने मिलके एक को कंट्रोल करते हैं बेटा, पढ़ना। सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल डायरेक्टली इनडायरेक्टली थर्ड पर्सन। मैं यहां लिखता हूं बेटा इसको। सर जैसे ये है कौन, ए लिमिटेड, ये कौन है बेटा, बी लिमिटेड, ये दोनों मिलके सी को कंट्रोल कर रहे हैं बेटा। सी को कंट्रोल करना पड़ता है बेटा, क्लियर। सर ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों क्या कर रहे हैं बेटा, मिलके सी लिमिटेड को कंट्रोल कर रहे हैं बच्चों। हाँ है ना भाई, तो दोनों मिलके कर रहे हैं ना बेटा, तो दोनों का कॉमन इंटरेस्ट हो गया ना बेटा यार, क्या यार, तो कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन को इफेक्ट कर सकते हैं बेटा। हाँ है ना भाई, क्लियर। तो ऐसे केस में ए और बी अगेन क्या कहलाएंगे बेटा, रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे बेटा। अरे क्लियर, गुड। फिर सच पर्सन्स आर मेंबर्स ऑफ दी सेम फैमिली बेटा। अच्छा फैमिली का मतलब क्या होता है, 2 मिनट में पढ़ते हैं बेटा हम, ठीक है सर। उससे पहले आप पढ़ो, वन ऑफ देम, लास्ट पॉइंट, वन ऑफ देम इज अ सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर और सोल कंसेशनर ऑफ द अदर बेटा। मतलब सर मैंने, सर ध्यान देना बेटा, आपको एजेंट अपॉइंट किया हुआ है सर, क्या नाम, आदि। सर आदि भाई को मैंने एजेंट अपॉइंट किया हुआ है और मेरे सारा का सारा गुड्स इसी को बेचता हूं बेटा मैं। ये सोल सेलिंग एजेंट है सर, सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं किसी और को माल नहीं बेचता, जिसको चाहिए इससे बात करें। हाँ है ना भाई, क्लियर। तो देयर इज अ चांस कि हम दोनों ट्रांजेक्शन को कुछ न कुछ गड़बड़ कर दे बेटा। हाँ है ना भाई, इसलिए हम दोनों को भी क्या मान लिया बेटा, रिलेटेड पर्सन मान लिया। अरे क्लियर, अरे पक्का, यस। हाँ है ना मालिक, ओके। तो सर हम क्या कहलाएंगे, रिलेटेड पर्सन। अब बचा है क्या, सेम फैमिली के मेंबर्स बच्चे। सर ध्यान देना, फैमिली में क्या क्या आता है बेटा, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बेटा, इसके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है बेटा कि फैमिली के मेंबर अगर हुए तो रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे। फैमिली मीन्स, अच्छा बच्चों ध्यान देना बेटा, फैमिली मीन्स लिखा बेटा, इंक्लूड्स नहीं है बेटा, आने दो नहीं है बेटा, ठीक है ना, जो आए हुए वही है बेटा। हाँ है ना सर, क्लियर। सर सुनना ध्यान से, फैमिली मीन्स द स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन। चिल्ड्रन ऑफ द स्पाउस मतलब अपनी स्पाउस, अरे यार हाँ है ना, क्लियर। सर स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन बेटा। सर स्पाउस मतलब बीवी या हस्बैंड, एज द केस में भी डिपेंड्स ऑन टेस्ट टू टेस्ट बेटा। हाँ है ना भाई, अरे भाई गर्ल्स के लिए क्या, अच्छा अच्छा बेटा हस्बैंड, क्लियर, और हस्बैंड के लिए वाइफ, क्लियर सर, और दोनों के लिए एक दूसरे बेटा, क्लियर, और दोनों के लिए उनके बच्चे बेटा। हाँ है ना भाई, क्लियर। क्या कहलाएंगे, रिलेटेड पर्सन। अब सर ध्यान से, ध्यान से, अटेंशन, पेरेंट्स, द मोस्ट लव्ड ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर ऑफ द पर्सन। पर ध्यान देना बेटा, भाई बहन, सर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स आपके रिलेटेड तभी कहलाएंगे इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन दी सेड पर्सन। बच्चे ध्यान देना बेटा, पेरेंट्स अगर आप पे डिपेंडेंट है तो आपके रिलेटेड है। हाँ है ना भाई, ब्रदर सिस्टर भाई, घर पे जाके देना, आज से तू मेरे रिश्तेदार नहीं अगर तू मेरे पे डिपेंडेंट नहीं, हैशटैग GST। हाँ है ना भाई, क्लियर। तो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, क्वेश्चन इमोशनल करता है, क्वेश्चन इमोशनल करता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि आपके भाई से आपने लीगल एडवाइस ली बेटा, आपका बिजनेस है बच्चा, उसके लिए आपने आपके भाई से लीगल एडवाइस ली बेटा। वो कौन है, लॉयर है बेटा, बताओ सप्लाई है कि नहीं सर, है ही नहीं, क्यों, वो लॉयर एडवोकेट है, और आप खुद का बिजनेस बच्चा आपका, ना आप उस पर डिपेंडेंट ना वो आप पे डिपेंडेंट, दोनों किसी और पे डिपेंडेंट हो बेटा। हाँ है ना भाई, क्लियर। ऐसे केस में रिलेटेड नहीं, क्लियर, समझे मेरी बात। ये क्वेश्चन सीए फाइनल में भी आया हुआ बेटा, सीए फाइनल, सी में फाइनल में भी आया हुआ है, इंटरमीडिएट में भी आया हुआ 2-3 बार बेटा, क्लियर, यस। इंटरमीडिएट लेवल पे भी आया हुआ सर ये सेम क्वेश्चन, रमन नाम से, सर मिलेगा आपको, क्वेश्चन बुक मिल जाएगा सर, हम पढ़ेंगे सर, क्लियर सर भाई। पर यही अगर आपकी वाइफ होती तो बच्चे, ध्यान देना, बच्चे और बीवी, सॉरी बीवी या हस्बैंड,
सर ये हमेशा क्या है बेटा, फैमिली की डेफिनेशन में आएंगे, रिलेटेड की डेफिनेशन में आएंगे, भले वो डिपेंडेंट हो या ना हो। पर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, देखो मैंने लिखा भी आप लोगों के लिए बेटा, अटेंशन, ये लोग डिपेंडेंट होंगे तो ही रिलेटेड होंगे, वरना रिलेटेड नहीं होंगे। हर वो छोटी चीज जहां बच्चे गलती करते एग्जाम में, मैंने वो हर चीज यहाँ पे आपके लिए अटेंशन करके अलग से लिखी है बेटा। हाँ है ना भाई, क्लियर। और हर वो चीज में यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रेस देके, थोड़ा सा स्ट्रेच करके पढ़ा दूंगा, सो दैट आपको ध्यान रहेगा बेटा। ठीक है, बस रिक्वेस्ट क्या बच्चा, सेम डे पढ़ के आना है बेटा आपको एक बार, वरना ये क्या, ये जो ग्रेविटी से हम पॉइंट पढ़ रहे हैं सर, एक एक पॉइंट में जो डिफरेंस देख रहे हैं बेटा हम, ये फिर क्या टेम्पररी हो जाएगा बेटा आपके लिए। और आपको पता है सर, एक बार अगर मैंने रिवीजन कर लिया तो वो बात परमानेंट होगी बेटा, पर कुछ दिन बाद करोगे अगर आप रिवीजन, तो दो दो तीन तीन चार चार दिन बाद क्या होगा बेटा, वो थोड़ा सा ब्लर होने लग जाता है बेटा अपना। याद तो आएगा, पर जो आज आपको 15 मिनट लगने वाले वही बाद में पढ़ोगे तो कितना टाइम लगेगा, हाफ एन आवर लगेगा बच्चे। याद जरूर आएगा, कोई तकलीफ नहीं, पर वहां एफर्ट ज्यादा डालने पड़ेंगे सर आपको। क्लियर, इसलिए सेम डे पढ़ लिया करो, मजा आ जाएगा, गारंटी मेरी आपसे बेटा। ठीक है, तो सरकार रिलेटेड पर्सन के स्कोप में क्या आता है, समझ में आया कि नहीं आया मालिक? आवाज नहीं आ रही सर? पक्का 100%? गुड, सुनना बात ध्यान से। सर रिलेटेड पर्सन, सरकार अब प्रोविजन क्या बोलता है बेटा, सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या बोला सर? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, तो वो क्या कहलाएगा? सप्लाई कहलाएगा, ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। देख भाई ए होशियारी, अगर कंसिडरेशन है, क्या है बेटा, और इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो मैं यहां तो बात ही नहीं करूंगा रिलेटेड है नहीं, आई डोंट केयर, वो क्लोज ए में कवर हो गया बेटा। मैं यहां बात कब कर रहा हूं? व्हेन इट इज विदाउट कंसिडरेशन। हाँ है ना सर? और उसने बोला है क्या? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, तो सप्लाई कहलाएगा, और सप्लाई है तो क्या लगेगा बेटा? जीएसटी। यहां तक समझ में आया आपको बेटा पॉइंट? आवाज नहीं आ रही हुई यार? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, अभी अभी हमने बात करी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। सर सुनना बात को ध्यान से, सर अगर आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की बात कर रहे हो तो दोनों क्या है बेटा? रिलेटेड पर्सन है। हूं करो रे। तो अगर किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कोई भी गुड्स या सर्विस सप्लाई किया है, क्या सप्लाई किया सर? इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो सप्लाई के स्कोप में आएगा, ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय क्या है बेटा? रिलेटेड पर्सन है बेटा। हाँ है ना भाई? अब इसमें क्या हुआ बेटा? कोई तकलीफ है बेटा छोटी सी, एक एग्जांपल देता मैं आपको बेटा। सर आज जैसे आप जियो कंपनी के एम्प्लॉय हो, मान लो सर। किसके बेटा? जियो। कौन सा जियो? टेलीकॉम, टेलीकॉम वाला जियो, जिसमें इंटरनेट सर्विसेज भी होती है, वाईफाई भी होता है बच्चा। हाँ है ना भाई? क्लियर? जियो। सुनना बच्चा ध्यान से। अब क्या होता है मालिक, आप अगर जियो कंपनी में काम करते हो सर, घर वाले एक्सपेक्ट करते कम से कम एक वाईफाई कनेक्शन तो घर पे फ्री में लग जाए। होता है ना यार? या जिस कंपनी में काम करो उसका थोड़ा बहुत तो बेनिफिट मिले हमको। होता है कि नहीं होता है? सैलरी दे रहे हो तो दिख नहीं रहा है बेटा, पर फ्री की चीज चाहिए बेटा। फ्री की चीज मतलब बड़ा अट्रैक्ट करती है बेटा। है ना सर? सर सैलरी तो ऐसा लगता नहीं, वो तो मिलनी चाहिए थी, पर जो एक्स्ट्रा मिल रहा, समथिंग एक्स्ट्रा इज समथिंग मोर अट्रैक्शन, मोर अट्रैक्टिव बेटा। अरे यस या नो? तो सर इसलिए अब वो सोचिए, हर एम्प्लॉय को अगर एम्प्लॉयर ने इस तरह के कुछ सप्लाई दिए है विदाउट फीस बेटा, क्लियर? तो कंपनी के तो लग गए बेटा। क्या लग गए? जीएसटी। क्यों? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बाय
पर्सन टू हिज एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब कौन है बेटा, रिलेटेड पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, इस सप्लाई। और सप्लाई तो क्या लग जाएंगे बच्चे, जीएसटी। अब सोचिए वो जीएसटी का अमाउंट उसको जेब से पे करना पड़ जाएगा, वो एम्प्लॉय से ले भी नहीं पाएगा बेटा। एक तो फ्री में उसने सर सप्लाई किया और उस पर जीएसटी वो लगा दिया और जेब से वो लग गया बेटा यार। क्लियर? इसलिए गवर्नमेंट ने मार्केट कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, सर मार्केट की डिमांड को ध्यान में रखते हुए एक पॉइंट यहां ऐड किया और बोल दिया क्या, दिमाग खराब मत करना मंगल। क्या बोला सर? दिमाग खराब मत करना मंगल। सर अगर पर एनम पर एम्प्लॉय 50,000 रुपए तक के गिफ्ट से, कितना बेटा, 50,000 रुपीज तक के गिफ्ट से, तो सप्लाई के स्कोप पे नहीं आएंगे। और सप्लाई के स्कोप पे नहीं आएंगे तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। शायद मेरी बात आप तक पहुंच गई बच्चों, आवाज नहीं आ रही हुई? क्लियर? तो सर सप्लाई ऑफ गुड्स, इधर देना उधर नहीं बेटा, कसम पहले लिंकिंग करना था बेटा। सर ध्यान देना बच्चों, सर अपना पढ़ने और पढ़ाने का टेक्निक इतना मस्त होना चाहिए बच्चे कि टॉपिक ए से लेके जेड तक पूरा यहाँ कंट्रोल में आ जाए बेटा अपने। ठीक है, कंट्रोल में आएगा। सर मैं यहाँ पे टिप्स पे याद करा दूंगा बेटा, मैं चाहता हूं याद नहीं करूं, पहले समझाऊं मैं आपको हर एक चीज, फिर उसको रिवाइज कर ले, पूरा कंट्रोल में आ गया, फिर लाइफ में कभी भी रिवीजन करो, मेरी गारंटी पूरी बुक नॉवेल बन जाएगी सर आपके लिए। क्लियर? सर सुनना बात ध्यान से। अच्छा हो कल मैंने जो बोला पढ़ के आए कि नहीं आए बुक से बेटा आप लोग? सबकी आवाज नहीं आ रही ढंग से? ओए जो ऑनलाइन में बेटा, सर आपको भी मैंने पीडीएफ शेयर किया था टेलीग्राम ग्रुप पे, सर आई होप पढ़ के आए आप लोग बेटा। अरे हाय ना सर। और सर जब आपने पढ़ा होगा, मेरी गारंटी है, मेरा दावा है, मेरा वादा है आपसे, सर शायद आपको बहुत टाइम नहीं लगा होगा। क्लियर? और हर एक वर्ड जो हमने यहां पढ़ा, वो हर एक वर्ड आपको वहां समझ में आया होगा बच्चों। क्लियर? मैंने आपको कहा था याद करने की जरूरत नहीं, याद करने का काम भी मेरा है बेटा, है ना? वो हो जाएगा, आप बस क्या करके आइए बेटा, एक बार रीड करके आइए बच्चा, है ना मालिक? आई होप आपने रीड किया बेटा। ठीक है सर, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा एंड सर आपको समझ में भी आएगा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है एंड कैसे एग्जाम्स के अंदर आपको लिखना है, वो सब काम मेरा है बेटा। क्लियर? हम जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपके एग्जाम के सारे क्वेश्चन अपना ऐसे सोल्व रहे, ऐसे। क्लियर है? ऐसे होंगे सर। ठीक है, पर सर आप तब तक के लिए क्या करें बेटा, जो जो मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, वो सब फॉलो करते जाइए, भारत माता की जय हो जाएगी बेटा। हाँ है ना सर? पक्का? यस सर। मान लो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, क्या बोला सर? बाय पर्सन, बाय पर्सन to his related person or a distinct person in the course or furtherance of his business, वो क्या होगा बेटा? सप्लाई होगा, although it is without consideration per, but if एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉइज को गिफ्ट्स दिए, क्या दिए बेटा? गिफ्ट्स दिए अप टू अ वैल्यू ऑफ ₹50,000 पर एनम पर एम्प्लॉय, तो वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा और उसमें कोई जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? गिफ्ट्स अप टू वैल्यू ऑफ ₹50,000 पर एनम पर एम्प्लॉय सर इज नॉट सप्लाई एट ऑल बेटा। हाँ है ना भाई? नजर इधर एक बार के लिए एग्जाम्पल देता मैं, आपसे क्वेश्चन पूछता मैं बेटा, हमारी फैक्ट्री में 100 एम्प्लॉय है, 100, कैन यू बिलीव? यू विल हैव टू बेटा। हमारी फैक्ट्री में 100 एम्प्लॉय है बेटा, 100। क्या करते बेटा? वो काम करते बेटा, टाइम पास तो हम करते बेटा। हाँ है ना सर? हाँ मतलब क्या तुम्हारा वे हो सर? मान लो दीपावली के ओकेजन पर सर हमने सर 35 लाख रुपए के 35 लाख रुपीज के मोबाइल फोन परचेज किए, सेम 100 मोबाइल बेटा, और हमने अपने एम्प्लॉय को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए फ्री में बेटा। हाँ हमारे जैसा एम्प्लॉयर होना चाहिए बेटा, वेरी गुड बेटा। और ये तो बेटा मिठाई में खुश थी बेटा। सर सुनना बात को ध्यान से। सर ओ शरी बताओ सप्लाई है कि नहीं सर? सर 35 लाख रुपए के मोबाइल फोन हमने डिस्ट्रीब्यूट किए सर बच्चों को, बच्चों को क्या सर? एम्प्लॉइज को बेटा। बताओ सप्लाई है कि नहीं सर? क्यों नहीं है?
अरे 35 लाख रुपए के मोबाइल है बेटा, पर इक्वल मोबाइल थे, सेम मोबाइल थे सर, 100 मोबाइल थे बेटा, मतलब 35,000 रुपए का एक मोबाइल हो गया बच्चा। तो पर एनम पर एम्प्लॉय 50,000 से कम है बच्चा। क्लियर? अप टू 50 है बेटा। क्लियर? इट इज नॉट सप्लाई एट ऑल, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। दिस वाज द क्वेश्चन इन सीए फाइनल बेटा। बोलो जो आपने आंसर दिया बेटा, मैंने नहीं बताया बेटा आपको। क्लियर? समझा मेरी बात? सर मैं क्या कह रहा हूं, प्रोविजन अगर हमने अच्छे से पढ़े बेटा, बात खत्म बेटा। फिर आप में दम होना चाहिए, तेरे को जो पूछना है पूछ, जैसे पूछना है पूछ, हमको आता है। क्लियर? हाँ जी, समझ में आया है क्या भाई? अच्छा सर, मान लो अगला एक और गिफ्ट दिया बेटा हमने, दीपावली के बाद क्या आई बेटा? होली आई बेटा। होली पे हमने सर एक और कोई गिफ्ट किया बेटा। क्या गिफ्ट किया बेटा? लैपटॉप नहीं, लैपटॉप नहीं, लैपटॉप तो हमारा ऑफिस में बेटा, बेचारे घर पे। एक हमने सर प्ले स्टेशन बेटा, सर प्ले स्टेशन ने गिफ्ट किया। 15,000 रुपये का प्ले स्टेशन था पर एम्प्लॉय के लिए बेटा। 15 लाख रुपए के हमने प्ले स्टेशन परचेज करके एम्प्लॉय को गिफ्ट कर दिया बच्चा। 100 एम्प्लॉय बेटा, बताओ क्या होगा गेन? सप्लाई नहीं होगा। क्यों? 35,000 प्लस 15 कितना हुआ बेटा? 50। है ना भाई? सप्लाई नहीं। अगली बार सर जैसे ही सेम फाइनेंशियल चल रहा है बेटा, मान लो सेम फाइनेंशियल बेटा, अब हमने 5,000 रुपए का गिफ्ट और कर दिया बच्चा। सर अगर हमने 5,000 रुपए का गिफ्ट और कर दिया, यू टेल मी अब सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा? सर आएगा, और ये 5,000 पे जीएसटी लग जाएगा। आई होप सर समझ में आ रहा है आपको। हाँ है ना भाई? सर पुणे वालों को भी आ रहा है और पुणे से पूरी इंडिया को भी समझ में आ रहा है सर। अरे यस से नो? गुड। तो सर इन केस ऑफ जीएसटी, क्या बोला सर? इन केस ऑफ जीएसटी अगर पर एनम पर एम्प्लॉय, क्या बोला सर? पर एनम पर एम्प्लॉय 50,000 रुपए तक की गिफ्ट से, कितना बेटा? 50,000 रुपए तक की गिफ्ट से, तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे, और सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे तो जीएसटी नहीं लगेगा। पर 50 से क्रॉस करेगा तो जितना क्रॉस करेगा उस पर जीएसटी लग जाएगा। भारत माता की जय। शायद मजा आ गया बेटा आपको पॉइंट में। क्लियर? अब जाके पैरा नंबर 2 खत्म हुआ बच्चा अपना। हाँ है ना मालिक? पता है सर आपने हमने केवल 2 लाइन पढ़ी बेटा, पर उसका एनालिसिस समझ में आया बेटा कैसे होता है सर? ठीक है डन। तो सर हम क्या पढ़ रहे बेटा? सप्लाई। सप्लाई में क्या पढ़ रहे बेटा हम? शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 कब लगता है बेटा? व्हेन कंसिडरेशन, व्हेन ट्रांजैक्शन इज विदाउट कंसिडरेशन। तो ये शेड्यूल 1 देखेंगे बेटा हम। और शेड्यूल 1 बोलता है क्या? ये 4 पैरास दे रखे बेटा, जहां पे बोला है क्या? सप्लाई होगा ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई होगा सर, अगर ये शेड्यूल नंबर 1 में कवर है तो। हाँ है ना भाई? यस। फर्स्ट पढ़ा था क्या बेटा हमने? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द assets of the business where ITC has been availed. Second, supply of goods or service or both by a person to his related person or a distinct person in the course or furtherance of his business. क्लियर? पर एनम पर एम्प्लॉय 50,000 तक के गिफ्ट से तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे। क्लियर मालिक? यस। सर पैरा नंबर 3 उधर नहीं देखना, इधर ध्यान। पैरा नंबर 3 सर सप्लाई ऑफ गुड्स, पेन देना पेन। सप्लाई ऑफ गुड्स सर सुना मत ध्यान से। सप्लाई ऑफ गुड्स by a person, by a principal to his agent. Supply of goods by principal to his agent, where agent undertake to supply the goods on behalf of principal. हाँ ना भाई? वापस सुनना सर। क्या बोला सर? सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या बोला मालिक? सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, where agent undertakes to supply the goods on behalf of principal.
सर सर एक बार पहले इस प्रोविजन को वापस लाइन को ध्यान से सुन लो, फिर मैं समझाता हूं, मजा आ जाएगा, दिमाग खराब बेटा आपका। सर मान लो मैं कौन हूं बेटा, बेटा मैं कौन हूं, इतनी में भी समझ में आया बेटा, मैं कौन हूं बेटा, मंगल बेटा, यशु मंगल बेटा, कोई डाउट? क्या करता हूं बेटा? अरे मार्कर बनाता हूं। सर ब्रांड नेम, गुड। सर अब मैंने जो मार्कर बनाया है बेटा, उसके लिए मैंने अपने एजेंट अपॉइंट किए पूरे इंडिया में, सो दैट मैं अपना माल अच्छे से बेच पाऊं बेटा। हूं करो रे। अब मेरे जो एजेंट है बेटा, उनको मैं क्या करता हूं, कुछ स्टॉक उनके पास रखवाता हूं बेटा मैं, सो दैट कस्टमर आए, गुड्स अवेलेबल हो, कस्टमर को गुड्स दिखाया, पसंद आया और वही से बेचा, बात खत्म, बेचा। हाँ है ना भाई? ताकि उस टाइम पे लेट नहीं हो बेटा माल भेजने में। हाँ है ना मालिक? ओके। तो मैं पहले से क्या करता बेटा, मैं गुड्स, प्रिंसिपल क्या करता है बेटा, एजेंट क्या भेज कर रखता है बेटा। इधर ध्यान, इधर ध्यान, इधर ध्यान, नजर इधर। कैसे बेटा? देखना, ये ऐसे बेटा। क्लियर? एजेंट अपने पास रख ले बेटा माल, जब कस्टमर आएगा उसको बेचेगा, बेच बेटा, ये बेच दिया बेटा इसने माल। हाँ है ना भाई? क्लियर? सर पॉइंट मेरा आपसे ये है, एक्चुअली गुड्स बिका कब है बेटा? जब एजेंट ने कस्टमर को बेचा है। हाँ है ना भाई? क्या प्रिंसिपल के यहां से एजेंट के यहां जब गुड्स गया, तब क्या वो सप्लाई हुआ है? क्या वो सप्लाई हुआ है? उसको भी सप्लाई मान लेंगे। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, इसको भी सप्लाई मान लेंगे। इफ द एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। अभी समझाना बाकी, रुको, अभी आधा ही बताया मैंने। मतलब वैसे देखा जाए तो प्रिंसिपल कैसे एजेंट किया जा रहा, तो सप्लाई नहीं है, पर उसको भी सप्लाई मान लेंगे। है ना सर? उसको भी सप्लाई मान लेंगे। इफ द एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। है ना मालिक? 2 मिनट। तो मैंने, प्रिंसिपल ने एजेंट के गुड्स भेजा है, बेचा नहीं है बेटा। प्रिंसिपल ने एजेंट के गुड्स भेजा है, पर उसको सप्लाई मान लेंगे इफ द एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। अब ये थोड़ा समझना बाकी बेटा। क्लियर? सर ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन बेटा। प्रिंसिपल कैसे एजेंट किया जा रहा, तो मैंने कोई से पैसा नहीं लिया यार, पैसा तो कब आएगा? जब माल बेचूंगा बेटा। क्लियर? पर प्रिंसिपल कैसे एजेंट किया जा रहा है, सप्लाई हो गया, बात खत्म बच्चों, और जीएसटी लगेगा बच्चा। इफ द एजेंट undertakes, बोलो 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 बोलो, if the agent undertakes to supply the goods on behalf of principal। ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए। है ना भाई? if the agent goods on behalf of principal, तब वो सप्लाई होगा, वरना सप्लाई नहीं होगा। अब इसका मीनिंग क्या है? सर जब एजेंट कस्टमर को गुड्स बेच रहा है, जब एजेंट कस्टमर को गुड्स बेच रहा है, तो क्या गुड्स उसका है क्या? पर ये जब कस्टमर को बिल भेज रहा है, तब खुद के नाम का बिल इशू कर रहा है बेटा कस्टमर को। क्या कर रहा है बेटा ये? तो कस्टमर को जब बेच रहा है, तो ऑन रिकॉर्ड देखा जाए तो एक तरह से कस्टमर को बेच कौन रहा है? एजेंट। अब एजेंट अगर कस्टमर को बेच रहा है, तो गुड्स एजेंट का होगा, तो वो बेचेगा ना बेटा यार। तो प्रिंसिपल क्या से जब एजेंट के यहां गया था, तो ये मान लेंगे कि गुड्स मैंने इसको बेच दिया था। क्लियर? वो गुड्स इसका हो गया था सर, और फिर जब ये आगे कस्टमर को बेचेगा, तब ये सर खुद के नाम का बिल इशू कर रहा है, तो ये जीएसटी लगाएगा बेटा। बोले सर? क्लियर? वापस सुनना बच्चों, सप्लाई ऑफ गुड्स, क्या बोला सर? अभी 2-3 एग्जाम्पल और आएंगे बेटा, है ना? सुनना, तब जाके पूरा समझ में आएगा आपको परफेक्टली बेटा। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय
प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, वेयर, बोलो बोलो, वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। अब वो एजेंट क्या कर रहा है बेटा, कस्टमर को जब गुड्स बेच रहा है तब खुद के नाम का बिल इश्यू करता है, तो ऐसे केस में प्रिंसिपल के यहां से एजेंट क्या जाएगा, तो उसको सप्लाई मान लेंगे। मैं अपने बिल पे क्या लगाऊंगा बेटा, जीएसटी लगाऊंगा, मेरे को जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। मैंने जो बिल पे जीएसटी लगाया है उसका ये आईटीसी ले लेगा, क्या ले लेगा बेटा, आईटीसी। और ये जब आगे बेचेगा तब खुद के नाम का बिल इश्यू कर रहा है बेटा, क्लियर। ये जीएसटी लगाएगा, आईटीसी यूज करेगा, बैलेंस पे कर देगा। भारत माता की जय। कोई खास बात, पर मान लो वो एजेंट ऐसा होता कि जब कस्टमर को गुड्स बेच रहा है तब वो उसके नाम का नहीं मेरे नाम का बिल इशू कर रहा होता, क्योंकि वो मेरा एजेंट है ना बेटा। यार ये मैंने अपनी एक बिल बुक वहां रखी हुई बेटा, रख सकता हूं समय, क्लियर। तो सर अगर एजेंट ने जब कस्टमर को गुड्स बेचा है तब इनवॉइस मेरे नाम का इश्यू किया बेटा, किसके नाम का इश्यू किया बेटा, मेरे नाम का, मंगल, क्लियर। तो ऐसे केस में आप मुझे बताओ कस्टमर को गुड्स बेचा किसने ऑन रिकॉर्ड, प्रिंसिपल ने या एजेंट ने बेटा। अगर बिल प्रिंसिपल का गया तो कस्टमर को बेचा किसने बेटा, प्रिंसिपल ने बेचा है, बात खत्म। तो मेरे यहां से एजेंट के जाएगा तो वो सप्लाई नहीं हुआ है। जब वो एजेंट कस्टमर को बेचेगा मेरे नाम का बिल इशू करेगा तभी एक्चुअली सप्लाई हुआ बेटा। बोलो यस सर, हाँ ना भाई, लॉजिकल समझ में आया कि नहीं आया यार बच्चों। लॉजिकल इतना अच्छा समझ में आना चाहिए आपको बेटा पॉइंट, कि अब क्वेश्चन कोई भी आ जाए तकलीफ नहीं आएगी बेटा आपको। पर अगर इसी लाइन को आप याद कर लो बेटा 4 बार पढ़ के बेटा, उससे क्या हो जाएगा बेटा, मैं बुक खोल दूं अभी बेटा, क्लियर, और बुक में ओपन करके बता दूं ये देखो ये लिखा है, याद करो, 4 बार रिवाइज कर दो बेटा। आंख बंद करके रिवाइज कर लो एक बार वापस से, आंख खोल के रिवाइज कर लो, पास वाले को देख के रिवाइज कर लो, क्या हो जाएगा उससे, क्लियर, कुछ नहीं होने वाला बेटा, क्लियर। ध्यान दीजिएगा, जीएसटी इज अ टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन, जीएसटी इज अ टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन। आपको ट्रांजेक्शन सीखना पड़ेगा, क्लियर, और वो भी बहुत क्लियरिटी के साथ में बच्चों, है ना भाई। चलिए वापस बोलता बेटा मैं, सप्लाई ऑफ गुड्स, और वो ट्रांजेक्शन सीखने के बाद प्रोविजन पढ़ो बेटा, फिर देखो प्रोविजन अपने आप याद होता है बच्चा, आपको वर्ड टू वर्ड याद हो जाएगा बच्चा। सर सप्लाई ऑफ गुड्स, क्या बोला मालिक, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट। सुना सुना सुना, प्रिंसिपल के यहां से एजेंट के यहां पे गुड्स जा रहा है, उसको भी सप्लाई मान लेंगे अगर एजेंट इज अंडरटेकिंग टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। मतलब अगर एजेंट कस्टमर को जब बिल इश्यू कर रहा है वो सर खुद के नाम का बिल इश्यू कर रहा है, तो मेरे यहां से जब वहां जाएगा तो वो सप्लाई मान लेंगे बेटा। बोलो यस सर। पर अगर एजेंट कस्टमर को बिल इश्यू कर रहा है वो मेरे नाम का इश्यू कर रहा है, तो मेरे यहां से एजेंट की जा रहा है वो सप्लाई नहीं है, डायरेक्ट जब कस्टमर को भेजूंगा तभी सप्लाई है। ये अपना केवल कमीशन का बिल मेरे को लिख देगा बेटा, किसका बिल लिख देगा बेटा, क्लियर। वो कमीशन इसलिए एक तरह से सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगी, उसका बिल ये लिख देगा मेरे को बेटा। बोलो यस सर, पक्का पक्का। अच्छा देखो कमीशन का बिल तो दोनों केस में लिखेगा बेटा मेरे को, ये है ना। तो कमीशन तो इसका सप्लाई ऑफ सर्विस ही है बेटा हमेशा, पर जब अगर ये खुद के नाम का बिल इश्यू कर रहा है कस्टमर को, तब इसने गुड्स भी बेचा है कस्टमर को, ये भी मान लेंगे बेटा इसने गुड्स बेचा है बेटा, है ना भाई। और मेरे यहां से गुड्स आ गया तो क्या मान लेंगे, सप्लाई हो गया, जिसका ये बिल मिलेगा इसको उसका ये आईटीसी ले लेगा बेटा। बोलो यस सर, पक्का पक्का, डन। चलिए सर अब सुनो रे ए होशियारी, अब एजेंट भले ही कंसाइनमेंट एजेंट हो, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट हो, नॉर्मल कमीशन एजेंट हो, डेल क्रेडिट एजेंट हो, या हिंदुस्तान का कोई भी एजेंट हो, वी डोंट केयर, सबके केस में यही सेम लगता है बेटा। मतलब केवल एजेंट की शक्ल देखिए मत बोलना कि ये एजेंट वो वाला होगा बेटा, क्लियर सर। कंसाइनमेंट एजेंट हो, डेल क्रेडिट एजेंट हो, नॉर्मल कमीशन एजेंट हो, ऑक्शनियर हो, या C&F एजेंट हो, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट हो, वी डोंट केयर। अगर वो खुद के नाम का बिल इश्यू कर रहा है कस्टमर को, तो ऐसे केस में
सर शेड्यूल 1 में कवर हो जाएगा बच्चा, जब प्रिंसिपल कैसे एजेंट के जाएगा सप्लाई हो जाएगा बच्चा। पर अगर खुद के नाम का बिल इशू नहीं कर रहा है, प्रिंसिपल के नाम का बिल इशू हो रहा है कस्टमर को बेटा, तो वो शेड्यूल 1 के पैरा नंबर 3 में कवर नहीं है। है ना? क्लियर? समझे मेरी बात बच्चों? डन। है ना भाई? सर अगर एजेंट खुद के नाम का बिल इशू कर रहा है तो ही वो सप्लाई के स्कोप में आता है, प्रिंसिपल के ऐसे एजेंट के गया तो वो सप्लाई हो जाएगा बेटा। पर अगर एजेंट मेरे नाम का बिल इशू कर रहा है तो कस्टमर को मैंने ही बेचा है बेटा। हाँ है ना भाई? तो मेरे यहाँ से एजेंट के गया तो सप्लाई नहीं हुआ। कोई डाउट, कोई खास बात, कोई टफ बात नहीं? आइए सर, सर इसी को मैं आगे एक्सटेंड करता हूं, सुनना बात को ध्यान से। मान लो, गुड, सप्लाई ऑफ गुड्स, क्या बोला सर? बाय पर्सन, सॉरी, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, वेयर एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। अच्छा, इसको रिवर्स कर दूं क्या बेटा यार? सर सुनना, आप मत करो, रिवर्स में कर रहा हूं बेटा। क्या नाम सर? सार्थक। सर सार्थक भाई, इनका परचेजिंग पावर इतना जोरदार है बेटा, परचेजिंग पावर इतना जोरदार है सर कि मैंने अपनी फैक्ट्री के जितने भी रॉ मटेरियल्स काम आते हैं उनके लिए परचेजिंग के लिए इनको एजेंट अपॉइंट कर दिया और बोल दिया क्या बेटा कि ये रॉ मटेरियल आपको परचेज करने हैं, बेस्ट क्वालिटी विद बेस्ट प्राइस। डन, ये इसकी मास्टरी कर देगा ये काम। ठीक है मालिक। अब सर ध्यान देना बेटा, अब क्या हो रहा है बेटा? सर मान लो, सर क्या नाम? लक्षित, ए या एच? हर्षित। सर हर्षित भाई, हर्षिल, अरे वाह। सर सुनना सुनना, हर्षिल, ठीक है, ओके। सर हर्षिल भाई, आप रॉ मटेरियल सप्लायर हो, 2 मिनट समझना बच्चा बात को। ट्रांजेक्शन विजुअलाइज हो गया, प्रोविजन अपने आप याद होगा बच्चे। सर हर्षिल भाई कौन है? रॉ मटेरियल के मैन्युफैक्चरर बेटा, ये रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं आप। सर मेरे एजेंट ने आपसे गुड्स खरीदा और मेरे को सप्लाई किया बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? अब इस ट्रांजेक्शन को इमेजिन करते हुए बात सुनना ध्यान से। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू प्रिंसिपल भी सप्लाई हो जाएगा, ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। ये एक्चुअली सप्लाई नहीं है सर। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू प्रिंसिपल वेयर एजेंट अंडरटेक टू रिसीव द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। अच्छा पहले क्या था बेटा? सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। अभी रिवर्स, रिवर्स। सर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो एजेंट क्या से मेरे यहां पे आएगा, क्या मान लेंगे? सप्लाई है, और सप्लाई है तो क्या लगेगा भाई? जीएसटी। एग्जाम्पल लूंगा तो मजा आएगा जीवन में सर आपको। आधा आधा समझ में तो आ गया बेटा आपको, आइडिया थोड़ा बहुत तो लग गया बेटा आपको, पर थोड़ा बहुत से काम नहीं चलता। सर पर हाँ गारंटी है, फर्स्ट लाइन बोलते ही आपके दिल से आवाज आएगी यस सर। अभी नहीं, बोलने के बाद। मालिक सर जब एजेंट रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है तब हर्षिल भाई ने जो बिल लिखा है, हर्षिल कौन है बेटा? एक्चुअल सप्लायर। है ना भाई? सर हर्षिल कौन है बेटा? एक्चुअल सप्लायर। क्लियर? एक्चुअल सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। इसने जब गुड्स दिया किसको? एजेंट को।
सर एजेंट ने क्या किया बेटा, गुड्स दिया मंगल को। मंगल कौन है बेटा, प्रिंसिपल। ध्यान देना बच्चों, ध्यान से भाइयों। सर जब हर्षिल ने, किसने बेटा, ने एजेंट को जब गुड्स दिया होगा, तब बिल जो इश्यू किया है हर्षिल ने, उस पे बिल पे कस्टमर का नाम अगर एजेंट लिख दिया, इसका मतलब क्या है, एक तरह से ऑन रिकॉर्ड हर्षिल ने बेचा किसको बेटा, अब एजेंट से गुड्स मेरे पास आ रहा है बेटा, तो क्या मान लेंगे बेटा, एजेंट ने मेरे को सप्लाई किया है और मेरे को सप्लाई किया, तो उसके बिल पे क्या लग जाएगा, जीएसटी। बोले सर। पर अगर हर्षिल ने गुड्स दिया एजेंट को है, मेरे बिहार पर एजेंट क्या था खरीदने के लिए बेटा, पर सर एजेंट ने हर्षिल को बोला होता कि तू इनवॉइस एक काम कर, डायरेक्ट मंगल के नाम पे लिख दे बेटा, तो आप मुझे बताओ सर, भले गुड्स इसके यहाँ भेज रहा है बेटा वो, पर बिल मेरे नाम पे बेचा, हाँ है ना भाई। अगर बिल पे मेरा नाम लिखा है तो आप मुझे बताओ, एक तरह से कस्टमर सप्लायर से डायरेक्ट खरीदा किसने बेटा, मैंने खरीदा, तो एजेंट के यहाँ से मेरे पास आ रहा, तो क्या वो सप्लाई होगा क्या बच्चा, नहीं। क्लियर सर। कब होगा सप्लाई बेटा, जब एजेंट के नाम का बिल इश्यू हुआ था, हाँ है ना, तो एक तरह से एजेंट ने परचेज किया ऑन रिकॉर्ड बेटा, तो एजेंट कैसे मेरे यहाँ पे आएगा, सर क्या मान लेंगे उसको बेटा, सप्लाई हो गया, ऑल्दो इट इज विदाउट कंसीडरेशन। क्लियर सर। तो ऐसे केस में वो सप्लाई के स्कोप में जाएगा और उस पर जीएसटी लग जाएगा। और हाँ ध्यान देना बेटा, हर केस में सर पेमेंट तो अल्टीमेटली प्रिंसिपल को करना है ना बच्चा यार, ये तो मेरा एजेंट है ना यार। क्लियर, मैं तो पेमेंट डायरेक्ट हर्षिल को ही कर रहा हूं बेटा हर केस में, भले ये इनवॉइस मेरे नाम पे इश्यू करे या ना करे। अरे क्लियर सर, पर अल्टीमेटली बायर तो मैं ही हूं ना यार, ठीक है। तो सर बिल मेरे नाम पे बनना चाहिए बच्चा, अगर हर्षिल ने डायरेक्ट मेरे नाम पे बिल बना दिया कोई तकलीफ नहीं बच्चा। क्लियर सर, ये अपना केवल कमीशन का बिल को लिख देगा बेटा, पर हर्षिल ने बिल लिखा किसके नाम पे बेटा, एजेंट के नाम पर, तो सर एजेंट के यहां से जब प्रिंसिपल के यहाँ पे आएगा तो वो भी क्या हो जाएगा बेटा, सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा, और सप्लाई के स्कोप में आ गया तो क्या लग जाएंगे बेटा, जीएसटी। हाँ है ना भाई। क्लियर। तो सर हर्षिल के बिल के बेस पे क्रेडिट लेगा कौन, एजेंट, और एजेंट के बिल के बेस पे क्रेडिट आईटीसी लेगा कौन, मंगल बेटा। बोले यस सर। तो लैंग्वेज सुना बेटा, सप्लाई के स्कोप में क्या था बच्चा, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल। क्या बोला सर, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज, सॉरी सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल, ये सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा। अगर if the agent undertake to receive the goods on behalf of principal। अरे क्लियर सर। सर सप्लाई ऑफ गुड्स, क्या बोला सर, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू प्रिंसिपल सप्लाई के स्कोप में आएगा। अगर सर एजेंट अंडरटेक टू रिसीव द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल तो सप्लाई के स्कोप में आएगा, और सप्लाई के स्कोप में आएगा तो क्या लग जाएगा बच्चा, जीएसटी। भारत माता की जय। आई होप समझ में आया बेटा आपको ये। क्लियर, पक्का, डन। तो सर ये पॉइंट खत्म होता है। अब ये था आपका पैरा नंबर 3। एक बार पैरा नंबर 3 वापस रिवाइज कर दूं क्या बच्चा मैं आपको, सुनना। कुल मिला के प्रिंसिपल टू एजेंट हो या एजेंट टू प्रिंसिपल हो, बिलिंग पे डिपेंड कर रहा है कि सप्लाई के स्कोप में आ रहा कि नहीं आ रहा है बेटा यार। और लॉजिकली भी फिट हो गया बेटा। सर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल बेटा, मतलब वो एजेंट अपने खुद के नाम का बिल इशू करा किसको, कस्टमर को बेटा। और सेकेंड सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर एजेंट अंडरटेक टू रिसीव द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। क्लियर। तो सप्लाई के स्कोप में आएगा, और सप्लाई के स्कोप में आएगा तो क्या लग जाएगा बच्चा, जीएसटी। क्लियर। शायद मेरी बात आप तक पहुंच रही बच्चों, हाँ है ना भाई। क्लियर। चलिए सर अब मैं 2-3 एग्जांपल दूं बेटा आपको मैं, ठीक है। 2-3 सिनेरियो बना लेता बेटा, वैसे 2-3 सिनेरियो तो मैंने आपके सामने ऑलरेडी बना दिया बच्चा, ठीक है। 2-3 और बना देता बच्चा, आंसर आप देंगे,
चलेगा क्या? पक्का। चलिए सर, मान लो सर क्या है, मान लो बेटा ये मार्कर्स, ब्रांड नेम मंगल्स। सर मैं हूं प्रिंसिपल, मान लो आप। सर क्या नाम? प्रज्वल। नाम सुना आपने कभी बेटा? प्रज्वल। सुनो बेटा, प्रज्वल अभी सुना बेटा आपने? गुड, धन्यवाद बेटा। सर मान लो आप एजेंट हो बेटा। मैं कहा हूं बेटा? मैं कहा हूं बेटा? सर मैं प्रिंसिपल, मैं कहा हूं? सर क्लास में। वेरी गुड बेटा। सर सुनना पुणे महाराष्ट्र मेरी फैक्ट्री है, क्या बनाता हूं बेटा मैं? मार्कर्स। एजेंट क्या है बेटा? अब भले ही महाराष्ट्र में हो या आउटसाइड द महाराष्ट्र, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्रिंसिपल टू एजेंट, ये सप्लाई के स्कोप में आएगा। क्या बोला सर? प्रिंसिपल टू एजेंट सप्लाई के स्कोप में आएगा अगर एजेंट इज अंडरटेकिंग टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। क्लियर? सर मान लो ये कमीशन एजेंट है बेटा, ठीक है, ये गुड्स बेचते हैं, पर कस्टमर को जो बिल लिखा है वो मेरे नाम पर लिखा है बेटा। तो आप मुझे बताओ, मेरे यहां से जब एजेंट क्या गुड्स जाएगा बेटा, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा बेटा? आवाज आ रही हो? सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। क्लियर? पर यही कमीशन एजेंट सर अगर कस्टमर को बिल लिख रहा होता, क्लियर, और कस्टमर को जब बिल लिख रहा होता तब मेरे नाम का बिल इशू किया होता इसने बेटा, सॉरी खुद के नाम का बिल इशू किया होता बेटा, तो क्या होता बेटा? मेरे यहां से आप क्या जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे? सप्लाई हो जाएगा। सप्लाई है तो क्या लगेगा बेटा? जीएसटी। क्लियर? सर अभी एक भली कमीशन एजेंट हो बेटा, भली मैं क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट बोल दूं बेटा आपके लिए, भली मैं कंसाइनमेंट एजेंट बोल दूं, भली वो डेल क्रेडिट एजेंट बोल दूं, भली मैं ऑक्शनियर बोल दूं, सब में सिस्टम सेम। चलो मैं एक ऑक्शनियर का भी एग्जांपल लेता बेटा आपके लिए। ऑक्शनियर क्या होता है बेटा? जो ऑक्शन करवाता है बेटा। बिल्कुल सही बोला। बिडिंग करवाता है बेटा, वेरी गुड। भाइयों नीलामी, बोली लगवाता है बेटा। और कुछ बोलू बेटा इससे ज्यादा किए या बहुत है? बहुत है। चलो मालिक, ओ सर मान लो मैं, हाँ कौन हूं बेटा? ऑक्शनियर। एक दो तीन करने वाले हम बेटा। सर मैं क्या करता हूं बेटा? ऑक्शन करवाता हूं बेटा। सर आप लोग अपना गुड्स बिकवाने के लिए मेरे पास लेके आए बेटा। आप कौन है? प्रिंसिपल। आपका गुड्स मैं बेचूंगा ना यार आपके बिहाफ पे बेटा। हाँ है ना भाई? मैं कौन हो गया बेटा? एजेंट। आप कौन? प्रिंसिपल। जैसे आपने मान लो पेंटिंग बनाई बेटा, क्लियर, घोड़ा घास खा रहा है, हाँ है ना भाई? सर थोड़ी देर बाद देखा तो घोड़ा तो घास खा गया और घास खा के चला गया। क्लियर? बस वहां पे कुछ करके चला गया बेटा। सर सुनना ध्यान से, बात कर ध्यान से। तो सर सुनना, आपने पेंटिंग बनाई बेटा, और आपने जो शानदार पेंटिंग बनाई उसका ऑक्शन में कर रहा हूं बेटा। क्लियर? सर सुनना बात को ध्यान से। अब जो मैंने ऑक्शन करवाया है सर, वो पेंटिंग बिकी 1 लाख रुपए में मान लो। कितने बेटा? 1 लाख में। और जितने में पेंटिंग बिकेगी उसका 5% मेरा कमीशन बचे। है ना मालिक? चलिए सर वो कमीशन को तो ठीक है, मेरा तो 5,000 रुपए कमीशन है बेटा, वो तो बिल में इसको लिखूंगा हमेशा बेटा। वो तो हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम एजेंट टू प्रिंसिपल है ही है बेटा। क्लियर? मेरा पॉइंट वो नहीं है। मेरा पॉइंट क्या बेटा? जो 1 लाख की पेंटिंग बेची है उसके लिए सप्लायर कौन कहलाएगा? डिपेंड्स। क्या डिपेंड्स? कि सर बिल किसके नाम का इश्यू हो रहा है बेटा।
अगर ये ऑक्शनियर जो एजेंट है, जो गुड्स का ऑक्शन करके बिकवा रहा है, वो अगर खुद के नाम का बिल इश्यू करता है बेटा, क्लियर? तो सर ऐसे केस में एजेंट जब अपनी प्रिंटिंग मेरे को देगा तो क्या हो जाएगा बच्चा? प्रिंसिपल जब अपनी प्रिंटिंग मेरे को बना के देगा सेल करने के लिए, क्या हो जाएगा? सप्लाई हो जाएगा। जब मैं बेचूंगा तब अगले से वो अलग सप्लाई है बेटा। बोलो यस सर। और यही ऑक्शनियर अगर बिल लिख रहा होता किसका? डायरेक्ट प्रिंसिपल के नाम का कस्टमर को बेटा, तो ऐसे केस में प्रिंसिपल नहीं बेचा है कस्टमर का गुड्स, मैंने कस्टमर को गुड्स नहीं बेचा, और प्रिंसिपल कैसे एजेंट क्या आएगा तो सप्लाई नहीं। कोई खास बात? पक्का? चलिए सर एक और लास्ट बात बचा, यहां तक सब क्लियर बेटा आपको? पक्का? बहुत सुंदर से आपको समझ में आया होगा पॉइंट। सर अब आइए एक बात करता मैं किसकी? डेल क्रेडर एजेंट की बेटा। किसकी बात कर रहा मैं आपसे बेटा? डेल क्रेडर एजेंट, डीसीए। नाम सुना आपने कभी बेटा इसका? क्या करता है ये बेटा? स्पेलिंग से लिखी मैंने बेटा क्या? ठीक है, चलिए डेल क्रेडर एजेंट। सर एक हमारे शरद भाई ये बोल रहे हैं कि घोड़ा घास खा के क्या छोड़ के गया बेटा? जीएसटी छोड़ के गया। सर बेटा इसको जीएसटी नहीं बोलते हैं सर, जीएसटी तो सर खाने से पहले लग जाता है बच्चा, क्लियर? खाने के बाद बचता है वो तो होता है इनकम टैक्स बेटा। हाँ है ना भाई? सर सुनना, क्योंकि सारा कॉस्ट निकाल दो, उसको जो बचा है वो क्या है? प्रॉफिट बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? उस पर लगता है क्या? इनकम टैक्स। सर जीएसटी कब लगता है बेटा? सेल पे लग जाता है बच्चा। हाँ है ना भाई? और बेकार लॉजिक बताओ बेटा कुछ, पढ़ाई में ध्यान दो। सर मान लो, पता है आपको डायरेक्टर एजेंट? पता है आपको क्या करता है बेटा? ये थोड़ा एक्स्ट्रा कमीशन लेता है। क्यों? ये पेमेंट की गारंटी दे देता है बेटा, ये पेमेंट एश्योरिटी दे देता है बेटा, ये कि तुम्हारा पेमेंट कहीं नहीं जाएगा बच्चा। हाँ है ना भाई? चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं तो आपको मजा आ जाएगा, जीवन में दिमाग खराब बेटा आपका। मान लो मैं कौन हूं बेटा? प्रिंसिपल। सर क्या नाम? करण। सर अभी तो मन लग रहा है बेटा आपका? गुड। तो सर करण भाई कौन है बेटा? डेलीग्रेडर एजेंट है। अरे सर सुना, अरे इधर ध्यान, मैंने उस एंगल से नहीं बोला, आप पता नहीं कहां का ले जा रही बात को बेटा। सर मान लो करण भाई कौन है बेटा? ये डेलीग्रेडर एजेंट। सुनना बच्चे, वायम कौन है बेटा? प्रिंसिपल। इसने गुड्स दिया किसको? करण को। अब पहली बात तो ये कि प्रिंसिपल के यहाँ से जब गुड्स करण के यहाँ जाएगा तो क्या वो सप्लाई है क्या? डिपेंड्स। किस पे डिपेंड्स? बिल पे। क्लियर? तो दो केस बना लेता बेटा मैं, क्लियर? कि सर प्रिंसिपल के यहां से एजेंट किया जा रहा है, तब सर केस नंबर 1 मान लो वो शेड्यूल 1 में कवर होता है बेटा, और केस नंबर 2 वो शेड्यूल 1 में कवर नहीं होता है। अच्छा शेड्यूल 1 में कवर होता है मतलब? सब मतलब प्रिंसिपल के ऐसे एजेंट किया जा रहा है और एजेंट ने खुद के नाम का बिल इश्यू किया है बेटा। दोनों ही केस में कंसिडरेशन तो नहीं है बेटा, क्लियर? शेड्यूल 1 में कवर हो रहा मतलब एजेंट कस्टमर को खुद के नाम का बिल इश्यू कर रहा है बेटा, मतलब प्रिंसिपल के ऐसे एजेंट क्या सप्लाई है, सप्लाई के स्कोप में आ रहा है बेटा, क्लियर? और सर सेकंड केस में जब शेड्यूल 1 में कवर नहीं मतलब प्रिंसिपल के नाम का बिल इश्यू हो रहा है कस्टमर को बेटा। हाँ है ना भाई? ठीक है, एजेंट के नाम का बिल इश्यू हो रहा है कस्टमर को बेटा, और यहां पर प्रिंसिपल के नाम का इश्यू हो रहा है किसको? कस्टमर, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं अभी, प्रिंसिपल के नाम का इनवॉइस इश्यू हो रहा है किसको बेटा? कस्टमर को। यहां तक समझ में आया क्या भाई? इधर नजर। पता है आपको? पता है क्या?
मान लो सर गुड्स की वैल्यू थी कितनी बेटा 1 CR। सुना रोशरी सर इस पे कमीशन था 3% बेटा। कितना कमीशन था बेटा 3%। क्लियर? मतलब 3 लाख रुपया कमीशन हो गया किसका बेटा एजेंट का। अब वो शेड्यूल 1 में कवर है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। ये 3 लाख का मेरे को बिल लिखेगा बेटा। नॉर्मल एजेंट को कमीशन कितना है 2%, इसको कितना है बेटा 3%। क्लियर? इधर इधर पता है क्यों कि सर ये प्रिंसिपल कस्टमर को उधार देता है 2 महीने का या चलो 3 महीने का बेटा। एजेंट क्या कर रहा है बेटा क्रेडिट दे रहा है किसको कस्टमर को। कितना टाइम का बेटा 3 मंथ्स का। बट ये एजेंट प्रिंसिपल को इमीडिएट पेमेंट कर रहा है बेटा। मतलब ये बोलता है मेरे पास बहुत पैसा तुम ले जाओ चल फ्री। क्लियर? कस्टमर से मैं लेता रहूंगा इसलिए तो इसको कमीशन एक्स्ट्रा दिया बेटा हमने। हाँ है ना भाई? क्लियर? अच्छा ये भी कम नहीं है बेटा। कस्टमर को भी बोला इसने क्या तेरे को 3 महीने का उधार चाहिए दे दूंगा पर 3% ब्याज अलग से लगेगा सर। इंटरेस्ट 1% पर मंथ। क्या लगेगा भाई सर इंटरेस्ट। हाँ है ना भाई? यस नो? अच्छा इसको मैं 3 की जगह 5 कर रहा हूं बेटा। ठीक है 10% कमीशन चल हटा ना। क्लियर? कमीशन कितना भी उसे मेरे को मतलब नहीं है। हाँ है ना सर? चलिए सर मैंने इसको गुड्स दिया। क्लियर? इसने कस्टमर को गुड्स बेच दिया और जैसे ही गुड्स कस्टमर को बेचा इसने मुझे पेमेंट कर दिया। हाँ है ना? मेरे को कितना पेमेंट किया बेटा इसने 1 CR। क्लियर? अब कस्टमर से इसने कितना लिया होगा बेटा। कस्टमर 3 महीने बाद पेमेंट कर रहा है बेटा। क्लियर? कस्टमर से इसने कितना लिया होगा बेटा 1 CR प्लस 3 महीने का 3% इंटरेस्ट बेटा। क्लियर? 3% इंटरेस्ट मतलब 3 लाख रुपए इंटरेस्ट हो गया बच्चा। मतलब कुल मिला के टोटल कितना हो गया बेटा। अरे हाँ है ना सर? टोटल कितना हो गया बेटा 1 करोड़ 3 लाख इसने कस्टमर से लिया होगा बेटा। हाय ना मालिक? रिसीव फ्रॉम होम कस्टमर। किसको रिसीव हुआ बेटा एजेंट को। सुनना बच्चे ध्यान से। अब ऐसे केस में अब मेरे को आपसे आंसर नहीं चाहिए क्योंकि अगली बात जो मेरे को बोलना है वो मैंने आपको अब तक पढ़ाई नहीं अब पढ़ाने वाला हूं बेटा। वो आता है एक्चुअली कहां वैल्यूएशन के चैप्टर में बेटा जो अब अगली बात बोल रहा है बेटा मैं। ठीक है? अब वैल्यूएशन चैप्टर तो जब आएगा तब आएगा बच्चा। पर ये पॉइंट आया ये सर्कुलर आया इसलिए मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं अभी। सर 2 बातें मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने क्या आपने कभी किसी को लोन दिया है? मैंने भी नहीं दिया। क्या आपने कभी किसी से लोन लिया है? मैंने भी लिया है। सर इसलिए तो सर बार बार सर इधर ध्यान सरकार इधर 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 इसलिए बार बार मार्कअप बना के बेचने पड़ते बेटा। क्लियर? ताकि लोन चुका पाऊं लोगों को बेटा। हाँ है ना सर? सर सुना सुना बात ध्यान से। सरकार अगर आपने किसी को लोन दिया या लोन लिया मान लो बेटा 1 करोड़ का बेटा उस पे आपने इंटरेस्ट पे किया होगा बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? पता है अगर किसी को लोन दिया है और उसके बदले में आपने उससे क्या लिया बेटा इंटरेस्ट तो इस इंटरेस्ट पे जीएसटी क्या है बेटा एग्जेम्प्ट। क्या है बेटा एग्जेम्प्ट।
इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं लगता। आपने किसी को लोन दिया, एडवांस दिया, डिपॉजिट दिया और उसके अगेंस्ट में कंसिडरेशन मिला इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट पे कोई जीएसटी नहीं लगता। अरे क्लियर? ये हम पढ़ेंगे मेगा एग्जीक्यूशन लिस्ट चैप्टर नंबर 9 में बेटा, पर यहां काम की बात आ रही थी इसलिए मैंने बता दी बेटा आपको, ठीक है। पर ये तो हो गया केस नंबर 1 बेटा। केस नंबर 2, अगर आपने कस्टमर से डिलेड पेमेंट की वजह से इंटरेस्ट या लेट पेमेंट फी, वॉट एवर नेम कॉल्ड, किसी भी नाम से अगर लिया है तो सर पता है क्या होता है बेटा, इट विल बी इंक्लूडेड इन दी वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये वैल्यू का पार्ट बन जाएगा और वैल्यू में अगर इंक्लूड हो गया तो इस पे जीएसटी लग जाएगा। अगर गुड्स पे टैक्स लगता है तो इस पे भी टैक्स लग गया बच्चा एक तरह से, है ना भाई? यस। तो इन दोनों इंटरेस्ट में फर्क है बेटा, इन दोनों इंटरेस्ट में फर्क है। क्या फर्क है बेटा? एक को तो आपने क्या दिया भाई, एक को तो आपने लोन दिया, लोन के लिए इंटरेस्ट रिसीव हुआ बेटा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सेकंड में क्या हो रहा है बेटा, आपने कस्टमर को गुड्स बेचा है, आपने कस्टमर को गुड्स बेचा है, हाँ ना भाई? क्लियर? और सर कस्टमर से ओवर एंड अबाउट द प्राइस, कस्टमर से ओवर एंड अबाउट द प्राइस, ओवर एंड अबाउट द प्राइस आपने क्या लिया बेटा? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट मानेंगे कि आपने गुड्स बेचा, उसी की वैल्यू का पार्ट है बेटा। क्लियर? और अगर गुड्स पे जीएसटी लगता है तो उस पर भी जीएसटी लग जाएगा, हाँ ना मालिक? आवाज नहीं आ रही हुई? पक्का? ओके। ए मान लो अब इसी पॉइंट को मैं डेल क्रेडिट एजेंट में पुट कर रहा हूं बेटा, उधर नजर नहीं, इधर ध्यान। सर 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 मान लो डेल क्रेडिट एजेंट, डेल क्रेडिट एजेंट ने अपने कस्टमर को 1 CR का गुड्स बेचा था बेटा, 3 महीने का क्रेडिट दिया, तो बोला 3 महीने का 3% इंटरेस्ट लग जाएगा साहब। कस्टमर से 3 महीने बाद उसने 1 करोड़ प्लस 3 लाख रुपए लिए होंगे बेटा, आवाज नहीं आ रही हुई? सर क्वेश्चन आता है क्या कि जीएसटी 1 CR पे लगेगा? मेरे को आंसर नहीं चाहिए बेटा आपसे। क्वेश्चन आता है क्या कि जीएसटी 1 CR पे लगेगा कि 1 करोड़ 3 लाख पे लगेगा? सर नहीं, मेरे को आंसर नहीं चाहिए बेटा। क्लियर? तो इसका आंसर पता है क्या बेटा? डिपेंड्स। अगर कस्टमर को जो बिल लिखा है वो डेल क्रेडिट एजेंट ने खुद ने लिखा है बेटा, इसका मतलब तो गुड्स किसने सप्लाई किया बेटा? एजेंट ने। एजेंट सप्लायर अगर है, उसका कस्टमर है बेटा। क्लियर? और कस्टमर से ओवर एंड अबव द प्राइस अगर आपने कोई इंटरेस्ट डिलेड पेमेंट चार्ज अगर लिया है तो वैल्यू का पार्ट बनता है, और वैल्यू का पार्ट बनता मतलब जीएसटी पूरे 1 करोड़ 3 लाख पे लगेगा, हाँ ना भाई? क्लियर? पर यही अगर डायरेक्टर एजेंट ने क्या किया होता बेटा? सर प्रिंसिपल के नाम का बिल इशू किया होता किसको बेटा? कस्टमर को। इसका मतलब गुड्स कस्टमर को बेचा किसने बेटा? आवाज नहीं आ रही हो? क्लियर? कस्टमर कौन? कस्टमर। प्रिंसिपल कौन? प्रिंसिपल। सर सप्लायर कौन? प्रिंसिपल। अब जब सप्लायर प्रिंसिपल, कस्टमर, हाँ है ना भाई? तो सर यहां पे ऐसे केस में एजेंट कौन है? केवल एक तरह से माना जाएगा कि एजेंट ने कस्टमर को लोन दिया बेटा, एक तरह से। आवाज नहीं आ रही ओए? क्योंकि सप्लायर ने इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया है। इंटरेस्ट किसने चार्ज किया बेटा? एजेंट ने। और एजेंट ने अगर इंटरेस्ट चार्ज किया है विच इज हु इज नॉट द सप्लायर। क्लियर? तो ऐसे केस में सर जब एजेंट सप्लायर नहीं है
तो ये मानेंगे उसने एक तरह से कस्टमर को क्या दिया बेटा, लोन दिया है 1 करोड़ का, और उसके लिए उसने 3 लाख रुपए क्या लिया है बेटा, इंटरेस्ट लिया है, और इंटरेस्ट वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा, एग्जिम्प्ट है बेटा इस केस में। क्लियर? पर यही अगर एजेंट ने क्या किया होता बेटा, एजेंट ने क्या किया होता बेटा, खुद के नाम का बिल इश्यू किया होता है सर। मतलब अगर वो खुद सप्लायर है और सप्लायर अगर कस्टमर से ओवर एंड अबव द प्राइस इंटरेस्ट लेता है तो वो वैल्यू का पार्ट बनता है, इसलिए वो 1 करोड़ 3 लाख पे जीएसटी लगे बेटा। बोलो यस सर, हाँ ना भाई, क्लियर, पक्का, यस। तो देखना ध्यान से, डायरेक्ट एजेंट के केस में करण भाई इज द डीसीए। अगर इसने कस्टमर को जो बिल लिखा है वो अगर खुद के नाम का बिल इश्यू किया होता बेटा, तो हु इज द सप्लायर? आवाज नहीं आ रही हुई? तो एजेंट जब कस्टमर को बिल लिखेगा सर, उसके लिए वैल्यू क्या होगा बेटा, 1 करोड़ 3 लाख। हाँ ना भाई? यही अगर सर प्रिंसिपल ने सर अपने खुद के नाम का बिल इश्यू किया होता, किसको बेटा, कस्टमर को। क्लियर? समझे मेरी बात? तो यहीं पर इसी केस में वैल्यू कितना होता बेटा, 1 CR, और इंटरेस्ट होता कितना, 3 लाख, जिसपे जीएसटी क्या होता बेटा, एग्जेम्प्ट। हाँ है ना? क्लियर? और इस वाले केस में सर आपका वैल्यू होता कितना बेटा, 1 करोड़ 3 लाख। शायद मेरी बात आप तक पहुंच गई बेटा, आवाज नहीं आ रही हो? यस सर, पक्का बच्चा, डन। कुल मिला के अगर आप सप्लायर हो और ओवर एंड अबव द प्राइस कस्टमर से क्या ले रहे हो बेटा, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट वैल्यू का पार्ट बनेगा बेटा। अगर आप सप्लायर नहीं हो तो एक तरह से आपने किसको, आपने कस्टमर को क्या दिया बेटा, लोन, लोन देने पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। भारत माता की जय। क्योंकि आप ये देखिए सेकंड वाले केस में प्रिंसिपल ने अपने नाम का बिल इशू किया, किसको, कस्टमर को, तो एक तरह से गुड्स किसने बेचा है बेटा, प्रिंसिपल ने। किसको बेचा है, कस्टमर को। तो प्रिंसिपल ने कस्टमर से पैसा कितना लिया बेटा, 1 CR तो लिया है, हाँ है ना? उसी पे जीएसटी लगेगा। भारत माता की जय। क्लियर? डन। तो सर ध्यान देना बेटा, सारा कहानी सारा खेल ही किसका बेटा, बिल का बेटा। ठीक है? ये सारे सिस्टम प्रिंसिपल टू एजेंट वाले खत्म होते हैं। अब आई होप आपको समझ में आया बेटा पॉइंट, आवाज नहीं आ रही हुई? क्लियर? आई होप आपको चीज समझ में आ गई, आपको पिक्चर समझ में आ गई। भारत माता की जय। क्लियर बेटा? पक्का? ओके। तो सर इन केस ऑफ जीएसटी, क्या बोला सर, इन केस ऑफ जीएसटी, नजर सर, इन केस ऑफ जीएसटी सप्लाई, क्या पढ़ा बेटा हम, सप्लाई। सप्लाई भी कहा बेटा, शेड्यूल नंबर 1। सर शेड्यूल नंबर 1 मतलब ऑल दोज ट्रांजेक्शंस विच आर विदाउट सप्लाई, वो विदाउट कंसिडरेशन, वो सप्लाई नहीं होते बेटा, पर वो सप्लाई हो जाएंगे अगर कहाँ कवर है बेटा, शेड्यूल 1 में कवर है, उसका पैरा नंबर 4, पैरा नंबर 4। ध्यान देना बच्चा, जितने भी मैंने एग्जाम्पल बताया आपको बेटा, ये सब सर्कुलर से बचे। क्लियर? जिसको आपने सोल्व किया है बेटा, याद नहीं किया, ये डीसीए वाला भी सर्कुलर था बच्चे, ऑक्शनियर वाला भी सर्कुलर था सर, वो क्लियरिंग इन फॉरवर्डिंग एजेंट, कंसाइनमेंट एजेंट, ये सब सर्कुलर थे बच्चे। अच्छा एक बात और बताता बेटा मैं इसमें, कि जहां पर एजेंट लायबल है, कौन लायबल है बेटा, मतलब एजेंट खुद के नाम को बिल इश्यू कर रहा है बेटा कस्टमर को, तो एजेंट इज द सप्लायर बेटा। ऐसे एजेंट को जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, उसको 20 लाख का बेनिफिट भी नहीं मिलता है बेटा। नॉर्मली मैंने बताया ना आपको बेटा कि 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस करेगा तो ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है बेटा आपको। पर अगर वो एजेंट कस्टमर को जो बिल इश्यू कर रहा है वो खुद के नाम का बिल इश्यू कर रहा है बेटा, तो ऐसे एजेंट को 20 लाख का बेनिफिट भी नहीं मिलता, और वहां पे उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में बेटा, ठीक है? पर यहाँ पे एजेंट का वर्ड कम आया इसलिए मैंने बताया आपको, नॉलेज के लिए बेटा, बाकी आगे पढ़ेंगे तो आएगा बेटा ये। क्लियर? डन। आइए बच्चों, सर पैरा नंबर 4 क्या पढ़ रहे बेटा हम, पैरा नंबर 4 पढ़ क्या रहे बेटा हम, सप्लाई। सप्लाई का बेटा, ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन, फिर भी सप्लाई होगा सर, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, क्या बोला बेटा, उधर में देखना कसम, अरे भाइयों मैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा बेटा मैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इधर ध्यान, इधर ध्यान।
होशियारी, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हम बात करें क्या, विदाउट कंसीडरेशन। अच्छा सुनना रे होशियारी यार, ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस का पॉइंट को हमने पहले भी पढ़ा है यार। क्या पढ़ा था बेटा आपने? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसीडरेशन, याद आया बेटा आपको? सर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसीडरेशन, भले ही बिजनेस के लिए हो या ना हो। क्लियर? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सप्लाई होता है एज पर सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर बी बेटा। हाँ है ना भाई? और मैं बात कर रहा हूं क्या, सप्लाई इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसीडरेशन। फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट बेटा, मतलब आपका ही कोई ब्रांच आउट ऑफ इंडिया है बेटा, आपका ही कोई ब्रांच कहा है बेटा, आउट ऑफ इंडिया है बेटा। क्लियर? उससे आपने कोई सर्विसेज क्या करी बेटा, इंपोर्ट करी है इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए बेटा बस। क्लियर? तो ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन, क्या बोला बेटा, ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन, फिर भी क्या होगा बेटा, सप्लाई होगा, और सप्लाई तो क्या लग जाएगा बेटा, जीएसटी। क्लियर? मैं तुम्हें समझाता हूं बेटा विथ एग्जाम्पल बेटा। अच्छा सुनना रे होशियारी, आपने गूगल पे सर्च किया बेटा, कुछ आपने गूगल पे सर्च किया, और गूगल पे सर्च किया तो क्या कोई पैसा देना पड़ता है बेटा? जवाब आ गया बेटा। क्लियर सर? पर कोई पैसा देना पड़ता है बेटा? आवाज नहीं आ रही हुई, फ्री है बेटा ये। तो गूगल आउट ऑफ इंडिया का बेटा, आउट ऑफ इंडिया से अपने सर्विसेज इंपोर्ट करी बेटा, इज इट फॉर अ कंसिडरेशन? आवाज नहीं आ रही हुई, नहीं। अगर फॉर अ कंसिडरेशन होता तो क्या होता बेटा, ये सप्लाई होता, भले इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होता है या ना होता। पर गूगल सर्च पे आपने कोई फीस नहीं दिया, इट इज विदाउट कंसिडरेशन बेटा। क्या सप्लाई है? क्या जीएसटी पे करना है? क्लियर? नहीं पे करना, क्योंकि गूगल आपका रिलेटेड पर्सन नहीं है, नहीं वो आपका कोई डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट है, मतलब आपका कोई ब्रांच भी नहीं बेचा। हाँ है ना भाई? क्लियर? दिमाग खराब मत करना, देयर इज नो लेवी ऑफ जीएसटी इन दिस केस बेटा। बोलो यस सर। पर यही मान लो आउट ऑफ इंडिया आपका भाई होता बेटा, चलो भाई नहीं बोलता बेटा मैं, आपकी ब्रांच है बेटा। क्या है बेटा? ब्रांच। एंड दैट ब्रांच डील्स इन लीगल सर्विसेज, और आप इंडिया में मार्केट बेचते हो बेटा। क्लियर? जब मार्केट बेचा है, मेरे कस्टमर इतने बदमाश है बेटा कि चीटिंग करता है, तो मैंने अपना ब्रांच जो था कहां पे बेटा, यूएस वाला ब्रांच बेटा, उसको बोला अपने कस्टमर को लीगल नोटिस भेजना है। उसने मेरे को लीगल नोटिस बना के दे दिया, बोल दिया कस्टमर को भेज दे साहब। हाँ है ना? पर उसने मेरे से कोई फीस नहीं ली। बताओ मुझे सप्लाई है कि नहीं सर? ये आवाज नहीं आ रही, देखो यार, पुट करो बेटा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, कंसल्टेंसी, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन बेटा। क्लियर? देखो विदाउट कंसिडरेशन मतलब शेड्यूल 1 में आ जाओ बेटा। शेड्यूल 1 में आ गए सर, इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहां कवर है? पैरा नंबर 4 में कवर है। पैरा नंबर 4 क्या बोलता है? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई होगा, छोड़ नहीं चाहिए सर। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सुनो बेटा ध्यान से, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्लियर, विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई होगा। अगर आपने इंपोर्ट किया था किससे बेटा? आपके डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट से, मतलब आपकी ब्रांच से बेटा, या आपके रिलेटेड पर्सन से, पर इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो सप्लाई होगा। और सप्लाई है तो क्या लग जाएगा बच्चे? जीएसटी। हाँ है ना मालिक? क्लियर? सब सुनना मेरी बात को ध्यान से। आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, लीगल सर्विसेज ली क्या आपने घर परिवार के झगड़े के लिए ली क्या बेटा अपन ने? नहीं। किस लिए ली बेटा? बिजनेस के लिए ली बेटा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बचा विदाउट कंसिडरेशन, पर ये सप्लाई होगा क्योंकि ये कौन था बेटा? डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट था जो सर्विस दे रहा था बच्चा, और इसी केस में टैक्स लगेगा। क्लियर? सप्लाई के स्कोप में आ गया। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में डॉन के केस में कौन लायबल याद है क्या बच्चा आपको?
अरे डॉन के केस में कौन याद है कि नहीं बेटा? क्लियर? क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है बेटा, ठीक है? पर फिर भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मेरे कोर्स में भी अभी नहीं है, जब पढ़ेंगे तो बात करेंगे बेटा अभी हम। अरे क्लियर सर? सर यहां तक बात समझे क्या बच्चों? आवाज नहीं आ रही ओए? तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्या बोला बेटा? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन from your related person or a distinct establishment in the course or furtherance of business is supply, और supply है तो क्या लगेगा बेटा? GST। शायद मेरी बात आप तक पहुंच गई बेटा। क्लियर? समझे मेरी बात? अच्छा, रिलेटेड पर्सन। अब एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन बेटा कि मिस्टर रमन इज एन एडवोकेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बेटा, या रमन इज द बिजनेसमैन इन इंडिया बेटा। उसने क्या किया बेटा? सर अपने भाई से जो आउट ऑफ इंडिया है बेटा, उससे कोई लीगल एडवाइस ली अपने बिजनेस के लिए बच्चों। क्लियर? भाई जो है वो क्या है? लॉयर है आउट ऑफ इंडिया, आप इंडिया में अपना बिजनेस करते हो। बताओ उसने कोई फीस नहीं लिया, बताओ सप्लाई है कि नहीं बेटा? आवाज नहीं आ रही हुई? भाई सगा भाई है बेटा, बताओ रिलेटेड है कि नहीं बेटा? रिलेटेड नहीं है। ध्यान देना, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर रिलेटेड तभी होते जब वो मेनली और ओनली डिपेंडेंट ऑन द सेड पर्सन है। वो लॉयर है, एडवोकेट है आउट ऑफ इंडिया, डिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंट नहीं मतलब रिलेटेड नहीं, रिलेटेड नहीं मतलब सप्लाई नहीं, डिपेंडेंट नहीं मतलब रिलेटेड नहीं, रिलेटेड नहीं तो शेड्यूल 1 में कवर नहीं हुए बच्चे। तो सर इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन बेटा तभी सप्लाई होती है जब वो रिलेटेड पर्सन से इंपोर्ट की होती बेटा। आपने हाँ है ना भाई? नो सप्लाई एट ऑल, दिमाग खराब मत करना। दिस इज द क्वेश्चन बेटा। चलो, व्हाट वुड हैड बीन योर आंसर इन दिस क्वेश्चन? यही अगर आपका भाई नहीं होता, ये अगर आपकी कोई आउट ऑफ इंडिया की कोई ब्रांच होती बेटा, अब बताओ होता, क्योंकि डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट हो गई, उसने आपको सर्विसेज दी बेटा। हाँ है ना? लीगल सर्विस दी इन द कोर्स और फर्दरनेस ऑफ बिजनेस। चलिए यही क्वेश्चन अगर मैं चेंज करता, आउट ऑफ इंडिया की ब्रांच ने लीगल सर्विसेज दी है, क्यों? आपके घर में कोई झगड़ा था बेटा गर्लफ्रेंड से बेटा। क्लियर? गर्लफ्रेंड किसी और के साथ नहीं भाग रही बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? सर आपको दूसरी गर्लफ्रेंड चाहिए बेटा अभी। हाँ है ना? क्लियर? अब ऐसे केस में आपने उसको लीगल नोटिस दिया। क्लियर? बताओ सप्लाई है कि नहीं बच्चा? मतलब कुल मिला के पर्सनल मैटर पे अगर आपने लीगल सर्विसेज ली है तो सर भले ही डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट से लिए बेटा। क्लियर? क्या ये विदाउट कंसिडरेशन है? यस विदाउट कंसिडरेशन है। क्या ये इन द कोर्स और फर्दरनेस ऑफ बिजनेस है? नहीं। सप्लाई नहीं। हाँ है ना भाई? यही अगर आपने फॉर अ कंसिडरेशन ली होती बेटा, क्या बोला बेटा? यही अगर आपने फॉर अ कंसिडरेशन ली होती तो सर बात ही खत्म हो जाती बच्चों। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, भले बिजनेस के लिए लो या ना लो, सप्लाई है बेटा हमेशा। हाँ है ना भाई? क्लियर? इसलिए सोच समझ के आंसर देना, गलत होने के चांस बिल्कुल नहीं बेटा आपके। क्लियर? पर सर बिना सोचे समझे आंसर नहीं देने का। भारत माता की जय। क्लियर? इसी के साथ अच्छा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन, क्या बोला बेटा? इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन। पहले था क्या? इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय टैक्सेबल पर्सन था बेटा। ये टैक्सेबल वर्ड को क्या कर दिया? काट दिया। बचा क्या बेटा? पर्सन। मतलब जिसने सर्विसेज इंपोर्ट करी, भले वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो ना हो, लायबल फॉर रजिस्टर्ड हो ना हो, वी डोंट केयर। आपने अगर सर्विस इंपोर्ट करी है विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम योर रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट इन द कोर्स और फर्दरनेस ऑफ बिजनेस, तो वो सप्लाई होगा, ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। भारत माता की जय। और हाँ, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन हो तो आगे देखना ही मत बेटा कि बिजनेस के लिए है नहीं है, वी डोंट केयर, सप्लाई है, बात खत्म। एग्जांपल गूगल एड बेटा। अरे गूगल एड सर समझना बात ध्यान से, अगर आपको गूगल एड कराना है सर, आप देखना क्लाउड स्टोरेज बच्चों। आज की तारीख में हर मोबाइल फोन में जितना सर कितने भी जीबी का मोबाइल ले लो बेटा, कम पड़ता है बेटा। क्योंकि जब फोटो डिलीट करने जाते बेटा तो वो फोटो बोलता है नहीं मेरे को डिलीट नहीं करना। हाँ है ना भाई? क्लियर? हमने क्या किया बेटा? सर आई क्लाउड होता ना बेटा, गूगल स्टोरेज, सर क्लाउड स्टोरेज में चलिए बेटा। क्या है वो? इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन बेटा। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन। हाँ है ना मालिक? क्लियर? सर क्या हो गया? सप्लाई हो गया, ऑल्दो बिजनेस के लिए हो या ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता। पर जो फ्री स्टोरेज होता है बेटा वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आता। हाँ है ना सर? आवाज नहीं आ रही हुई?
क्लियर? इसी के साथ भारत माता की जय। ये पूरा स्केड्यूल नंबर 1 खत्म होता है। अब ये चारों पैरा वापस बोल दो बेटा मैं एक बार फटाफट, सुना बच्चों ध्यान से। इन केस ऑफ जीएसटी, क्या बोला बेटा? इन केस ऑफ जीएसटी सर ध्यान देना बेटा, विदाउट कंसिडरेशन है तो ही क्लोज सी देखने का मतलब शेड्यूल 1 देखने का बेटा, और अगर विदाउट कंसिडरेशन है और अगर वो इस पैरा नंबर 1 में कवर नहीं है, शेड्यूल नंबर 1 में कवर नहीं है, मतलब सप्लाई ही नहीं है बेटा। क्योंकि देखो सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर ए क्या बोलता है बेटा? सर सप्लाई ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई बेटा, याद आया बेटा? फॉर अ कंसिडरेशन प्लस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सेकंड एओपी बीओई और मेंबर्स आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे फॉर अ कंसिडरेशन बेटा। क्लियर? क्लोज में बी बोलता है क्या? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन बेटा। क्लियर? विदाउट कंसिडरेशन है तो क्लोज नंबर सी में देखने का बेटा। और क्लोज नंबर सी बोलता है क्या? सर अगर शेड्यूल 1 में कवर है तो सप्लाई है, वरना सप्लाई नहीं है। और ये सप्लाई की डेफिनेशन का लास्ट पॉइंट है बेटा, ध्यान रखना। मतलब इसमें भी कवर नहीं हुआ मतलब डन, सप्लाई ही नहीं, नो जीएसटी बेटा। सर आइएगा बच्चों, शेड्यूल नंबर 1 क्या बोलता है बेटा? एक बार मैं इसको रिवाइज करता बेटा, फिर मैंने जो बात बोली वापस बोलता बेटा मैं आपके लिए। सर शेड्यूल नंबर 1 सर पैरा नंबर 1 बोलता है क्या? सर परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द असेट्स ऑफ द बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। सेकंड सर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय अ पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। सप्लाई होगा पर एनम पर एम्प्लॉय 50,000 तक की गिफ्ट से तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे। हाँ है ना भाई? सर थर्ड बोलता है क्या? सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, मतलब खुद के नाम का बिल इशू कर रहा है बेटा वो। एंड वाइस वर्सा, मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर एजेंट अंडरटेक टू रिसीव द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, मतलब खुद के नाम का बिल इशू हो रहा है बेटा उसके केस में। हाँ है ना भाई? तो एजेंट के ऐसे प्रिंसिपल के यहाँ पे आएगा सार्थक भाई, सप्लाई हो जाएगा बेटा। क्लियर? सर पैरा नंबर 4 बोलता है क्या? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम योर रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो सप्लाई के स्कोप में आएगा। और सप्लाई के स्कोप में आएगा तो क्या लग जाएगा बच्चे? जीएसटी। भारत माता की जय। शायद मजा आया बेटा पॉइंट में। क्लियर? इसी के साथ स्केड्यूल नंबर 1 खत्म होता है। अब क्लियर? यस या नो? पक्का? डन। भारत माता की जय। सो इन केस ऑफ जीएसटी शायद आपको समझ में आ गया सप्लाई क्या होता है बच्चा। हाँ है ना भाई? क्लियर? देखना ध्यान से 1 मिनट के लिए। सर सुना बेटा, भूख लग रही बेटा? ब्रेक चाहिए बेटा आपको? नहीं दे रहा बेटा, सुनो ध्यान से। सर सप्लाई, चाय पीनी बेटा आपको? चलिए चलिए कोई बात नहीं, होता है लाइफ में कई बार ऐसा बेटा, हम चाहते वो होता नहीं बेटा। सर आइए, सर इधर ध्यान। अच्छा अच्छा 1 मिनट, लास्ट मिनट बेटा, दे रहा हूं ब्रेक उसके बाद बेटा, ठीक है? ध्यान दो। ए होशियारी, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 1 क्या बोलता है बेटा? सप्लाई इंक्लूड्स, इधर नजर, क्लोज नंबर ए, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, नजर इधर, क्लियर? फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, क्लोज नंबर डबल ए, एओपी बीओई और उसके मेंबर्स सर आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे, फॉर अ कंसिडरेशन सप्लाई है बेटा। क्लियर? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, क्लोज नंबर बी बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? क्लोज नंबर सी कोई बात नहीं, अगर कंसिडरेशन नहीं भी है पर अगर वो ट्रांजेक्शन कहां कवर है बेटा? शेड्यूल नंबर 1 में कवर है, तो क्या होगा बेटा? वो सप्लाई होगा, और सप्लाई है तो क्या लगेगा बेटा? जीएसटी। क्लियर? समझे मेरी बात? चलिए सर ये क्लोज नंबर सी खत्म, और इसी के साथ सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 पूरा खत्म। पहले क्लोज नंबर डी हुआ करता था, अभी नहीं है, ठीक है? अभी क्या हो गया बेटा? उसको कट करके, नहीं डबल ए नहीं किया, पागल जी बात मत कर बेटा। सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1A बना दिया बेटा उसको। और पता है क्या बोला बेटा? अगर कोई ट्रांजेक्शन
एज पर सबसेक्शन 1, अगर वो सप्लाई है, क्या है बेटा, सप्लाई है, और उसमें अगर डिस्प्यूट है कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो उस झगड़े को खत्म करने के लिए आप रेफर कर लीजिए क्या बेटा, शेड्यूल नंबर 2। तो शेड्यूल 2 क्या डिफाइन करेगा बेटा, कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। हाँ ना भाई, एक मिनट, पर अगर कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई ही नहीं है तो हम शेड्यूल 2 की बात करेंगे ही नहीं बेटा। मतलब ट्रांजैक्शन पहले कहां कवर होना चाहिए बच्चा, सर कहां कवर होना चाहिए बेटा, सप्लाई में कवर होना चाहिए, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 में बेटा, ओनली शेड्यूल 1 नहीं बेटा, शेड्यूल 1 में तो केवल 4 पे रहा बेटा, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 में कवर होना चाहिए, जो हमने ऊपर पढ़ लिया बेटा। हाँ है ना भाई, अरे क्लियर। मतलब अगर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 1 में अगर कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई के स्कोप में आ रहा है और उसमें अगर डिस्प्यूट है कि सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो उसके क्या देखेंगे बेटा, हम शेड्यूल नंबर 2 देखेंगे। एग्जांपल दूं मैं आपको बेटा, चलो सर जैसे भी ब्रेक होगा बेटा, आप मान लो पोहा खाओगे, इडली खाओगे, सर सांबर लोगे बेटा, सांबर कोरा नहीं होता ना, पोहा सांबर होगा, समोसा सांबर होगा बेटा, इडली होगी, क्लियर, वड़ा होगा बेटा सर, और गरम गरम बेटा ढोकला होगा बेटा, कचौरी भी होगी बेटा, है ना, सैंडविच भी होंगे सर। तो सर ऐसे केस में आपने क्या खाया बेटा, मान लो समोसा सांबर खाया बेटा आपने, एक मिनट सर क्या खाया है, तो जिसने समोसा बेचा है उसने क्या बेचा बेटा, गुड्स बेचा या सर्विस बेची बेटा, सर तो आप मुझे बताओ, सर वो समोसा केवल उसने आलू लाके दे दिया कि बेटा तू खा लेना बेटा, आटा लाके दे दिया तू बना लेना बेटा, ऐसा समोसा बना के दिया ना बेटा। आप मुझे बताओ रेस्टोरेंट जो बिल लिखेंगे वो सप्लाई ऑफ सर्विस में आता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स में आता है बेटा। अच्छा आपने खाया क्या, खाया क्या, समोसा ना, समोसा क्या है, सर्विस खाई आपने बेटा, क्या खाया है, गुड्स। अब मुझे बताओ समोसा का बिल था मान लो 20 रुपए का बेटा, उसको गुड्स मानेंगे कि सर्विस मानेंगे बेटा, बस यही झगड़ा खत्म करने के लिए शेड्यूल नंबर 2 आया है बेटा। आप समझे मेरी बात, सर शेड्यूल 2 मैंने पढ़ाया नहीं बेटा आपको, पर शेड्यूल 2 क्यों आया समझ में आया, हाँ सप्लाई तो है सर, सप्लाई तो है, वो उसमें कोई झगड़ा नहीं बेटा, पर गुड्स है कि सर्विस है यार, इसलिए क्या है बेटा शेड्यूल 2 आया। शेड्यूल 2 पढ़ेंगे ब्रेक के बाद, पर यहां तक समझ में आया कि नहीं आया आपको बेटा, आवाज आ रही हो, क्लियर। चलिए सरकार मिलते हैं ब्रेक के बाद, थैंक यू सो मच, भारत माता की जय। सर ध्यान देना बेटा 15 मिनट का ब्रेक है बेटा, केवल ध्यान रखना बेटा, ठीक है, प्लीज बी ऑन टाइम, वी हैव टू बिगिन ऑन टाइम बेटा, ओके। आई थिंक मजा आ रहा है बेटा, माहौल बन रहा है बेटा आपके लिए। सर 9:28 AM I have to begin the lecture बेटा, प्लीज बी ऑन टाइम, थैंक यू सो मच, माहौल जबरदस्त शानदार।